क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। अब हम पहुंच गए हैं उस वाले सीन पे जहाँ पे मेरे को अपने चैनल के ऊपर दो स्ट्राइक मिल चुके थे। मतलब लुकिज्म के अंदर इन लोगों ने मुझे 2 स्ट्राइक दे दिए थे और अब सीन वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर हमने देखा था कि ये गैब्रियल के डिसाइपल का पास से दिखाने वाले हैं। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? अगर हो तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, अपने प्यारे से दोस्त के पास शेयर कर दो। और अगर अभी तक मैनेजर के वायरल हिट कॉस्टिज्म रिसेंट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाकर चेकआउट करो। और वायरल हिट तो लगभग खत्म भी हो चुका है तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट करो। यहाँ पर हम देखते हैं 3 बच्चे जो कचरे के डब्बे में काइंड ऑफ होते हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन ये 3 है जिन लोगों को बाहर निकाल रखा है। इनका कोई घर बार नहीं है, इन तीनों को अपने बसरी रहना पड़ता है, एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। और इनके सामने आ जाते हैं 2 लोग। एक तो ये आंटी है जिसका नाम है ममा एंड, और ये बंदी आके कहती है कैसी हो सब लोग, आ जाओ आ जाओ मेरे डियरीज, इधर आओ जल्दी आओ। अब यहाँ पर सीन ऐसा हुआ होता है, ये आंटी सबको बता रही होती है कि एक बच्चे ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी और वो थी भाग के। मैंने तुम्हें बता रखा है ये चीज तुम्हारे लिए पैराडाइज है, इसलिए तुम समझते क्यों नहीं हो। यही सारी बात आंटी कह रही थी। और यहाँ पर एक मोटा सा आदमी है जिसने एक छोटे से बच्चे को पकड़ रखा है, मार रखा है, तोड़ रखा है। और यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कोई फायदा नहीं है, भाग के कितना भी कोशिश कर लो, अब जाओ अपने अपने काम पे लग जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अब ये सारे लोग बैगर की तरह रहते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को इंडिया के अंदर लोग कई बार किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद में उनसे कचरा उठवाते हैं, चीजें करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, नहीं करते तो उनको तोड़ते हैं। वैसा ही सारा काम होता है इनका भी। और ये सारा का सारा ट्रैश जो होता है, कूड़ा होता है, वो पैसों के सहारे बेचा जाता है। और ये बच्चे सिलाई मशीन सारी की सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बट ये सारी चीजें संग बाइक के लिए बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये बंदा बहुत क्यूट था, बहुत हैंडसम था, इसलिए इसको लड़की बना दिया जाता था। इसको मेकअप लगा के किसी कस्टमर के पास भेज दिया जाता था। और यहाँ पे मम्मा आंट उसको लेके जा रही होती है और ये कह रही होती है अच्छा कोई हमारा रास्ता ब्लॉक करेगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा होता है वो होता है जिन रैंग, जिसका कोई नाम खास होता नहीं है। इस टाइम पे इसका कोई नाम नहीं है। और ये बंदा गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि संग बाइक उसका दोस्त होता है। इतने में हम देखते हैं ये मोटा आता है और इस लड़के को, मतलब जो जिन रैंग बनने वाला है, उसको बहुत बुरी तरह मार देता है। और यहाँ पे बेचारा कुछ भी करे। इतने में जो नेमलेस बॉय है, मतलब जो जिन रैंग होने वाला है, वो कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू हट जा यहाँ पे। जोंग सेओक यहाँ पे इसके सामने खड़ा हो जाता है। एज ऑलवेज इसकी एंड्योरेंस बचपन से ही बहुत ज्यादा है। ये बंदा सारे के सारे अटैक्स ले लेता है। इतने में हम देखते हैं लोग कहते हैं भाई लड़ा मत लड़ा मत। बट यहाँ पे संग बाइक कहता है कि अरे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होने वाला, सब चीजें सही है। और ये फिर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ये जो संग बाइक है वो बाद में आता है शाम को, रात को जब भी, और ये बहुत सारे चोको पाइज लाता है। और ये कहता है ममा एंड बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, उन्होंने मुझे चॉकलेट दी, तुम लोग फालतू में लड़ते रहते हो, तुम ठीक हो ना। जिसपे जिन रैंग इससे पूछता है हम तो ठीक है लेकिन क्या तू ठीक है, जिसपे वो कहता है मैंने तुम्हें सब तो बताया था मैं ठीक हूँ। बट हम देखते हैं अगले सीन में ये बुरी तरह रो रहा होता है, कह रहा होता है दर्द हो रहा है, बहुत रो रहा होता है। वी डोंट नो इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन ये कहता है मेरे को मेकअप नहीं करना है, ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी है। और जिन रैंग ये सारी चीजें सुन रहा होता है और ये इस चीज से खुश नहीं था। अगले सीन में ये जो चोको पाई है ना, ये चोको पाई खा रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर जिन रैंग आता है और वो बंदा कुछ बंद करके लाया होता है उस चोको पाई के पैक में। और अगले सीन में सीधा उस मोटे का मुंह तोड़ देता है और मुंह फोड़ देता है इतना गंदा। और ये कहता है ये कोई चोको पाई नहीं है, रुक जा मैं बताता हूँ। इतने में ऊपर वाला उसको वापस मारता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा बिना किसी रुके, बिना किसी झुके सबको मारे जाता है, मारता जाता है, खत्म कर देता है। और यहाँ पे ये आंटी आती है और वो कहती है लड़को क्या किया तुमने। हम देखते हैं यहाँ पर जिन रैंग ने अकेले ने इस मोटे को तोड़ दिया, बुरी तरह फोड़ दिया। और ये कहता है बेशक हम सब लोग इसके कुत्ते होंगे लेकिन तुम मेरे गैंग के मेंबर हो, तुम मेरा पैक हो यार, और मैं अपने पैक को प्रोटेक्ट करूंगा। इतने में यहाँ पर ये एक बंदा और आता है और वो जिन रैंग को तोड़ देता है। और ये कहता है इस बंदे को तो मारना पड़ेगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सारी चीजें करने की। अब यहाँ पे एक और बंदा निकलता है और वो कहता है आपने इन बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। अब यहाँ पर 2 आ चुके हैं, ये बुसान गैंग के नंबर 2 और नंबर 3 है। इसका नाम है योंगपेल बाय और सेकंड वाले का नाम है जोंग नैम होंग। अब ये लोग कह रहे होते हैं कि क्या चेक करे यार, इन लोगों ने अपने दांत दिखा दिए ना, आप लोगों को मार दिया ना यार, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं इंप्रेस हो चुका हूँ इस बंदे से, क्योंकि क्या मारा है इस बच्चे ने, बहुत अच्छी बात है यार, मजा ही आ गया, इसको हम फाइट क्लब के अंदर डाल सकते हैं। इतने में बुढ़िया कहती है कि क्या ठीक है ठीक है। और यहाँ पर ये लोग इन तीनों को लेके चले जाते हैं। अगले सीन में यहाँ पर लोग चिल्ला रहे होते हैं, इस दिन का हम इंतजार कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे संग बाइक, जोंग सेओक, जिन रैंग, ये तीनों के तीनों लड़ने के लिए आ चुके हैं। और लड़ने के लिए सामने तो बहुत ही भारी आदमी। बट हम देखते हैं यहाँ पर लड़ाई शुरू होने वाली है और इन तीनों ने इसका बवासीर बना दिया है, बहुत गंदा मारा भाई साहब, काट काट के तोड़ रहे होते हैं, इसको छोड़ ही नहीं रहे होते। और अगले सीन में हम देखते हैं दूसरा बंदा आता है और इसका नाम भी जेमल हैरिस होता है करके, और ये बंदा भी लड़ने के लिए रेडी होता है। बट जिन रैंग और इसके पूरा का पूरा पैक इसे भी तोड़ देता है, बहुत गंदा भाई। इन लोगों की उंगलियां टूट जाती हैं लेकिन ये लड़ाई करना नहीं छोड़ते। और फिर ये लोग आ जाते हैं अपने टीनेज के अंदर, ये लोग बन जाते हैं अभी के करंट चैंपियन। ये अडल्ट बन चुके हैं, ये लोग 18+ को पार कर चुके हैं और लोग सारे के सारे इनके भगत बन चुके हैं, इनके लिए बहुत खुश है।
और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं बुसान गैंग के नंबर 2 और नंबर 3 और ये कहते हैं तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। जिसपे ये पूछता है संग भाई की कहाँ जाना है। वो कहते हैं मैंने तेरे को कब बोला कि तू क्वेश्चन कर सकता है, तुम सिर्फ हमारे कुत्ते हो तो कुत्तों की तरह रहो इसलिए चलो। जिसपे संग भाई ओके कर देता है और ये सारे लोग ऐसे कुत्ते उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं। बेशक इनके गले में कोई पट्टा नहीं होता लेकिन इनको फील ऐसा ही करा रखा है कि इनके गले में कोई ना कोई पट्टा है। और यहाँ पर इन तीनों को सूट दे दिया जाता है और सूट भी ऐसा जबरदस्त कि बस पूछो मत। ये तीनों कह रहे होते हैं मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन उन सारे गंदे कामों से तो अच्छा ही है। हमें गेट कीप करना है बुसान गैंग को। अब यहाँ पर पूरा लोहे का बहुत बड़ा गैंग है बुसान गैंग का और इन लोगों को सिर्फ गार्ड करना है। यहाँ पर एक बंदा आके स्टैब कर देता है संग बाइक को, बट हम देखते हैं ये लोग कैसे जैसे इन सब चीजों को नलीफाई कर देते हैं, संभाल लेते हैं। और यहाँ पर ये लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं यार मेरे को भी नॉर्मल लाइफ जीनी है, क्या चक्कर है हम कभी नहीं जी पाएंगे। जिसपे जिनरैंग कहता है लेकिन हम लोग कुत्ते हैं, हम लोग नहीं जी सकते। इतने में जोंगसक कहता है भाई ये क्या है। यहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है तुम बहुत स्किल्ड हो। जिसपे जोंगसक उसके ऊपर पंच मारता है। बट हम देखते हैं ये जो भी बंदा था टकला था, ये तो कंफर्म हो चुका है, इसने एक पंच में जोंगसक को निचोड़ दिया है, मार दिया है। अगले सीन में यहाँ पे जिनरैंग मार रहा होता है बट हम देखते हैं एक बंदा उसका हाथ पकड़ता है। ओह माय गॉड, ये और कोई नहीं है यहाँ पे गैब्रियल किम होता है और वो कहता है वाओ तेरी आंखें। मैं यहाँ पे उसे देखने आया था लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे तेरे जैसा कोई दिख जाएगा। जिसपे जिनरैंग कहता है मैं तुझे मार दूंगा और गैब्रियल कहता है अरे अच्छा रुक जा, क्या तो सच में क्या मुझे मार देगा। और ये बंदा अपना कोट साइड रखता है और हम देखते हैं यहाँ पर गैब्रियल कहता है इट्स ओके मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ये बंदा अपने बैक को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने गैंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मेरे को इसको थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो पावर दिखाना ही पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया मैंने ऐसे किसी बंदे को देखा ही नहीं था यार, कितनी प्यारी आंखें हैं। अब ये बंदा प्री जनरेशन का गैब्रियल किम है, फिश गैंग का बॉस गैब्रियल किम, और ये अब लड़ेगा शायद जिनरैंग, लड़ेगा तो क्या ही। यहाँ पे गैब्रियल कहता है पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने ऐसे बंदे से लड़ाई नहीं करी है, मैंने ऐसे किसी टैलेंट को देखा नहीं है। इतने में जिनरैंग मारता है अपनी एल्बो से और यहाँ पे गैब्रियल किम कहता है सच में तू बहुत पावरफुल आदमी है यार, तूने काउंटलेस फाइट्स की और सारी की सारी फाइट्स की तूने अपने ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तेरे पास एक ऐसा टैलेंट है जिससे तू प्रोटेक्ट कर सकता है दूसरे लोगों को। तेरे जैसे एक यंग मैन के लिए, एक टैलेंटेड आदमी के लिए एक बात क्रिएट करनी है, आई होप तेरे को ये पसंद आए। और ये बंदा सिर्फ एक पंच मारता है अपने जिनरैंग को। यहाँ पे जिनरैंग बेहोश हो चुका है और गैब्रियल कह रहा होता है मुझे जितना पता है तेरे पास टैलेंट अच्छा है और इतना तेरे को दिखाने के लिए काफी है, आज के लिए इतना बहुत है, बहुत ही अच्छा, मुझे मजा आया और मुझे यकीन है कि तू अपने पाथ में सक्सेस अचीव करेगा। यहाँ पर गैब्रियल किम ने एक पंच के अंदर लोहे वाला इतना बड़ा गेट तोड़ दिया है, एक पंच के अंदर, जो फुल पावर थी भी नहीं इसकी। और हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है भाई क्या यार, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला नजारा था। अब यहाँ पर बुसान गैंग नंबर 3 और नंबर 2 कह रहे होते हैं अब तुम गेट कीपिंग नहीं करने वाले हो, तुम हमारी बॉस के गार्ड बनने वाले हो, बॉडी गार्ड बनने वाले हो, इसलिए इस चीज को ऑनर समझो। और ये लोग कुल मिला के इसको कह देते हैं कि तुम अब ये सारी चीजें नहीं करने वाले हो। और जिस बंदे से तुम मिले थे ना वो बंदा कोई और नहीं था, वो मैं बताऊंगा, लेकिन जिस बंदे से अब तुम मिलने वाले हो वो है गैब्रियल किम का डिसेबल। और हाँ एक्चुअली जिस बंदे से तुम गेट पे मिले थे वो बंदा भी और कोई नहीं था, द लेजेंडरी फिस्ट हिमसेल्फ था, गैब्रियल किम था। जिसपे ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं हाँ तभी इतनी मुश्किल हुई में, वो बंदा इतना ओरा प्रेजेंट कर रहा था कि बस पूछो मत। लेकिन वो बंदा गुस्सा नहीं हुआ, इसने इन सारी चीजों को छोड़ दिया पता नहीं किस चीज के लिए। यहाँ पर ये दोनों तीनों लोग खुश हो रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि गैब्रियल किम जो आदमी है ना वो एक्चुअली बहुत अच्छा है, मतलब ये है कि जो उसका डिसाइपल होगा वो भी अच्छा होगा तो हमारी लाइफ यहाँ पे चेंज होने वाली है। और ये लोग उसके रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग गेट खोलते हैं और ये लोग देखते हैं द डिसाइपल ऑफ द गैब्रियल किम, द फिस्ट ऑफ पैशन। और यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल विदाउट क्लोथ होता है, पैसों में नहा रहा होता है। ये बंदा कहता है क्या चाहिए तुम नल्लो को है। इस बंदे का नाम होता है डैलियोंग हो, नहीं ओ। और वो बंदा इन तीनों के साथ गाली गलौच में बात कर रहा होता है और यहाँ पर इन तीनों को समझ आ जाता है कि ना रे मुन्ना ये तो वो अच्छा आदमी नहीं है। यहाँ पर ये लोग आते हैं, ये कहते हैं ये आपको बॉडीगार्ड होने वाला है बॉस। और वहाँ पर ये जो दो लोग हैं ना वो इस बंदे के गॉडफादर है, मतलब इन बंदों ने बुसान गैंग के इस किंग को किंग बनाया है। अब यहाँ पर ये लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं जिसपे डैलियन भी कह रहा होता है अच्छा तुझे लगता है डैलियन को कोई बॉडीगार्ड भी चाहिए। बट वो कहते हैं हाँ बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप रखो। आपको जैसे कि पता है कि गैब्रियल किम खुद इतने ज्यादा पावरफुल है बॉस गैब्रियल किम, लेकिन फिर भी उनके पास बॉडीगार्ड्स तो है ही ना। जिसपे कहते हैं हाँ यार इस लॉजिक के साथ तो क्या ही आर्ग्यू करूं। और ये सारे लोग इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करने वाले, इसके कुत्ते बन के रहने वाले। जिसपे जिनरैंग कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। इतने में हम देखते हैं ये बंदा कुछ फेंक के मारता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है चल इस पैर को चाट इस पैर को। अब यहाँ पर ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ये कहते हैं अभी आज तो हमारा पहला दिन है और आज हमें ऐसा आदमी मिल गया। मुझे नहीं पता कि गैब्रियल किम ने क्या सोचा है कि इस बंदे को अपना डिसाइपल बनाया है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एल ग्रुप का प्रेसिडेंट है जिसका नाम है नागचुन ली। और ये बंदा कह रहा होता है सर आप क्या कर रहे हो, हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ेगा, अब क्या करो हमें सर्वाइव तो करने दो। जिसपे ये कहता है अरे मुझे नहीं पता, तुम समझो जो समझना है। ये बंदा पूरी की पूरी फैक्ट्री को, बिजनेस में से जो पैसे बनते हैं ना पूरी फैक्ट्री के अंदर से
वो उन सब में से लगभग 70 to 80% या 100% ही लेने लग जाता है, मतलब बहुत पैसे लेने लग जाता है। अब यहाँ पे डायलियन आज सबके साथ ही बहुत गंदा असर कर रहा होता है। ये कह रहा होता है तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा बॉस कौन है, गैब्रियल किम। उस बंदे ने तुम सबको कितना बचाया और तुम पैसे देने के लिए मना कर रहे हो, जिसपे ये कहता है एक्सक्यूज है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। ये कहता है डायलियन ओ कहता है अरे यार तू लकी समझ अपने आप को, यामाजाकी सिंडिकेट से किसने बचाया था तुम्हें। ओ भाई साहब ये बंदा पूरा का पूरा इनका फायदा उठा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं संग बाइक बस शॉक्ड ही हो पाता है कि ये चल क्या रहा है। अगला होता है बुसान का मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला मेयर, और ये बंदा भी कह रहा होता है ये सारी चीजें मत करो हमारे साथ। यहाँ पर हम देखते हैं डायलियन ओ ने पूरी की पूरी रोड ब्लॉक कर दी है सिर्फ अपने लिए, एम्बुलेंस से लेकर सारी चीजें ब्लॉक कर दी है। और ये बंदा सिर्फ ऐसा कह रहा होता है गैब्रियल किम फिस्ट गैंग की वजह से बचा हुआ होता, वरना तू तो बहुत पिटता। और इस चक्कर में ये सबको परेशान कर रहा होता है, किसी की नहीं सुन रहा होता। यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये डिसाइपल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग, और यहाँ पर ये लोग भी होते हैं जो बुसान गैंग के वो मेंबर्स हैं अभी रिसेंटली, और ये लोग कह रहे होते हैं गैब्रियल किम अलग था और ये बंदा डायलियन ओ भी अलग था। ये बंदा बहुत अच्छा हुआ करता था लेकिन अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हेल्प किया करता था लेकिन जब से इसकी जिंदगी में ये दोनों आए हैं ये बंदा बदल चुका है। इन दोनों ने इसको बदल दिया है, गंदा बना दिया है। क्या यहाँ पर सच में कोई है जो बुसान को बचा सकता है? इतने में हम देखते हैं डायलियन उसको बहुत बुरी तरह पंच मार रहा होता है और कह रहा होता है बहुत बढ़िया लड़के बॉडीगार्ड, मैंने सुना कि तूने मेरे मास्टर मतलब मेरे टीचर को अपनी फिस्ट निकलवाने पे मजबूर कर दिया था। वाह यार मेरे को खुद को नहीं मिलता देखने को वो फिस्ट, तुझे पता है, इसलिए तो तुझे पता है मैं उसका डिसाइपल हूँ। क्या तू बनना चाहता है उसका डिसाइपल? इतने में संग बाइक उसको पकड़ता है और कहता है अरे नहीं नहीं बॉस आप ही हो उसके डिसाइपल, क्यों चिंता कर रहे हो, हम जैसे नल्ले कैसे हो सकते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बुसान का शिप ऑनर है जिनैम पार्क, इसको ये सारे कपड़े पहना रखे होते हैं और डायलियन ओ इसके साथ भी मजे ले रहा होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा संग बाइक के बाल जलाने वाला होता है और कह रहा होता है अबे तू लड़का है लड़की मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में जिनरैंग कहता है मेरा भाई अभी भी छोटा है, इसके साथ कुछ मत कर, तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले। और ये बंदा अपने मुंह पर वो जलवा लेता है, मुंह पर भाई, बालों पर भी नहीं, और यहाँ पर वो जल चुका है। इतने में जांग से आगे लड़ने के लिए रेडी होता है बट हमारा जिनरैंग कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पर डायलियन ओ को मजा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ तो ऐसी बात होती है जिसपे गॉडफादर कह रहे होते हैं कि कोई रीजनल किंग्स नाम की चीज है और ये एक नया एज है जो बिगिन हो चुका है, इसलिए ये सारी जो रीजनल किंग वाली चीजें उनको खत्म करना पड़ेगा और मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। इसमें डायलियन ओ साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है अरे ये फालतू है रीजनल किंग, इसके लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरी पावर तो देखो, मैं डिसाइपल हूँ गैब्रियल किम का यार, मैं इकलौता किंग हूँ, मुझे लगता है उन नोबडीज के लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तू चला जा रे मेरे छोरे। और ये बंदा जिनरैंग को कहता है कि तू चला जा उन लोगों से लड़ जा, जिसपे जोंग सॉक साफ साफ मना कर रहा होता है। वो कह रहा होता है जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, वो खुद कर लेगा ना, ये एक रिडिकुलस ऑर्डर है। मैंने सुना है कि जो रीजनल किंग्स है ना वो अलग लेवल पे है। अब यहाँ पर जो रीजनल किंग्स है मुझे पता है कौन कौन है, बट यहाँ पर सबसे पहला है वो मुझे नहीं समझ आया, जो सेकंड है वो जीचेंग है, जो थर्ड है वो जैग्योन है, फोर्थ है गोंगसॉप जी है, ये जो फिफ्थ है वो प्योंग टेक वाला लग रहा है, सिक्स फिर सॉकडू होंग लग रहा है, सेवंथ अपना ताइसुमा है और ये एट और नाइन तो पता ही नहीं भाई कौन है ये, और फर्स्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं कौन है। इतने में जिनरैंग कहता है हम कुत्ते हैं, हमें फॉलो करना ही पड़ेगा और मेरी बात सुनो, जितना बॉस बोले जो बोले वो सब कुछ करना। और फिर ये पहुंच जाता है सुवोन, और सुवोन पहुंच के हम देखते हैं यहाँ पे सुवोन कह रहा होता है तो तू मेरे से लड़ेगा, चल आजा देखते हैं। फिर जिनरैंग इस पे अटैक करता है, बहुत गंदा पंच मारा था बट सुवोन वाला ऑब्वियसली पावरफुल है, ये बंदा अपने माथे से रोक लेता है, बट हम देखते हैं सुवोन इसको मार रहा होता है। इतने में ये पहुंच जाता है स्योंग नाम किंग के पास। अब यहाँ पे स्योंग नाम वाला हार चुका है, फिर डॉक्सू हुयो के पास पहुंच जाता है, प्योंग टैक वाले के पास, फिर ताइसुमा को हरा देता है और फिर गोंगसॉप जी को भी हरा देता है। और ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, ये बंदा इसके आगे अभी नहीं लड़ पाया। ये कह रहा होता है मेरी फैमिली के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ये पहुंच जाता है स्योंग जी युग के पास, ओ भाई साहब, और ये आके कहता है यहाँ पे किंग है ना तू, जिसपे वो कहता है सिनम्योंग चोन ने तुझे भेजा है क्या? भाई स्योंग जी युग एज ऑलवेज हैंडसम हंग लग रहा होता है, बहुत तगड़ा लग रहा होता है। इतने में जिनरैंग कहता है मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो लेकिन मैं इस रीजन के किंग से लड़ने वाला हूँ, जिसमें अपना स्योंग जी युग कहता है मैं एक चीज साफ साफ बता देता हूँ, मैंने कभी भी कहा नहीं था कि मैं किंग हूँ, यहाँ पर ये जितने लोग है ना वो सारे लोग ही मुझे किंग कहते हैं। अब ये बंदा सिक्स किंग है स्योंग जी युग। अब यहाँ पर स्योंग जी युग कह रहा होता है कि यहाँ पे जितने लोग है ना वो सारे लोग मुझे किंग बुलाते हैं, मैं अपने आप को कभी किंग नहीं बोलता। इतने में जिनरैंग कहता है अबे ओए मैं तेरी स्टोरी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ पे किंग ऑफ शॉनलियांग को मारने आया हूँ। इतने में हमारा स्योंग जी अपनी कुल्हाड़ी को छोड़ देता है और कहता है अच्छा। यहाँ पर हम देखते हैं जी चैंग क्वॉक भी होता है और ये कहता है इंटरेस्टिंग यार, जिसपे स्योंग जी कहता है तू गया नहीं क्या यहाँ से? और यहाँ पर द किंग ऑफ सियोल आ चुका है, मतलब द व्हाइट स्नेक आ चुका है, जी चैंग क्वॉक आ चुका है, जिसपे जिनरैंग कहता है द किंग ऑफ सियोल, वाह मेरे को तो यहीं पे मिल गया। और यहाँ पे जी चैंग भी कह रहा होता है यकीन नहीं हो रहा मुझे, मैं तेरे से भी मिल लिया, मैं यहाँ पे स्योंग जी से मिलने आया था, मुझे नहीं पता था मैं तेरे से मिलूंगा। जिनरैंग पूछते तो मुझे जानता है, ये कहता है जो बुसान वाला आदमी है ना वो बिल्कुल फकीर आदमी है, उस बंदे ने अपना
नाम सारी जगह पे कर रखा है, उस बंदे ने तेरी आंखों के ऊपर ये निशान भी दिया है, बियर्ड भी है, ब्लैक सूट भी है, बेटे हम सब तुमको जानते हैं। तो वही रूमर वाला आदमी है ना, जो नेमलेस आदमी है, जिसका कोई नाम नहीं, और वो सारे के सारे रीजनल किंग से लड़ रहा है और जीत रहा है। जिसपे जिनरैंग कहता है ये तो अच्छी बात है यार, मैं यहाँ पर एक को मारने आया था लेकिन मुझे तू भी मिल चुका है, और ये जीचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और जीचेंग कहता है ये तो बहुत हैवी है। यहाँ पर ये कह रहा होता है इस बंदे ने अपना पूरा का पूरा वेट और स्पीड सब कुछ लगा के मार दिया है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, उतना 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 मजा नहीं है। मुझे लगा था कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हुआ है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। पता नहीं कुछ तो रीजन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जितने भी स्विंग्स है ना, उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, मतलब बेफालतू में मार रहा है, इसका कोई विल पावर नहीं है यहाँ पे लड़ने के लिए। जिसपे जीचेंग इससे साफ साफ पूछता है तू बुसान से यहाँ पर आया, लेकिन तू लड़ किसके लिए रहा है, किस चीज की वजह से लड़ रहा है। वो कहता है तुझे क्या करना है जान के, जिसपे कहता है अरे मुझे बस जानना है कि कौन सी चीज तुझे इतना मोटिवेट कर रही है। जिसपे सॉन्ग जी यहाँ पे मस्त बैठा होता है और कह रहा होता है ये सियोल वाला आदमी वापस अपना ज्ञान पौधने लग गया, फालतू आदमी मेरे साथ भी यही सब कर रहा था। इतने में जिनरैंग कहता है मैं एक कुत्ता हूँ। जिनरैंग में से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका नाम पता है, अदरवाइज अभी तक इसको कोई नाम नहीं मिला। जिनरैंग बताता है कि एक कुत्ता सिर्फ भौंकता है जब उसका मालिक कहता है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने ऑर्डर्स लेके आया और तुम्हें मारूंगा। जिसपे जिनरैंग कहता है बावड़ी पूछ, कुत्ते के पास भी लड़ने का एक रीजन तो होता है कम से कम, तेरे जैसा आदमी के पास जिसके पास इतना ज्यादा कैलिबर है उसको ऐसे ही तो नहीं लड़ना चाहिए। इतने में ये कहता है मेरे पास दो भाई हैं। जिसे सुन के ये दोनों शौक थे और ये कहता है मेरे को उनको प्रोटेक्ट करना है, बस इतनी सी बात है। और ये लोग अपने भाइयों के भी याद करने लग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जीचेंग को का भी एक बढ़िया सा छोटा सा दो भाई हैं, एक्चुअली छोटे तो वो कहीं से नहीं है। जिसपे जीचेंग कहते पैथेटिक यार, तो अपने भाई के लिए ऐसे कुत्ता बनने को रेडी है। बुसान वाले बंदे मेरी बात सुन, अगर तू ऐसे करता रहेगा तो शायद कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अपने भाई को। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि तूने कैसी जिंदगी जी होगी। भाई साहब ये बंदा क्या गदर लग रहा होता है, अपने कोट के अंदर 1% भी चोमू तो नहीं लग रहा होता, ये गदर लग रहा होता है। बट जीचेंग इसको साफ साफ ये कह देता है कि ये जो तू चीजें कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे भाइयों को तेरे से दूर कर देगी, तू उन्हें कभी भी ऐसे नहीं बचा पाएगा यार। तू डैल योंग ओ से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो तेरे को ऐसे खुशी खुशी रखेगा, वो तेरा कुछ भी नहीं करेगा। इतने में उसका गला पकड़ता और कहता है तो मैं क्या करूं है, तू फालतू अपना मुंह मत चला अगर तेरे को कुछ नहीं पता। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये मैमा एंट मतलब वो आंटी और ये चोकोपाई खाने वाला आदमी दोनों खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे संग बाइक और जोंग सोक दोनों आके इनको प्यारी प्यारी चीजें देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। और ये लोग आके कहते हैं अरे भाई उन बच्चों को जरा बुलाओ, और फिर ये सारे बच्चों को बुलाते हैं। इतने में ये लोग कहते हैं हम इनको लेके जा रहे हैं। जिसपे आंटी कहते हैं अरे क्या कह रहे हो ऐसे मत को। इतने में वो कहता है इसका प्राइस बता दो ना। ये लोग इन सारे बच्चों को खरीदने को रेडी हैं। संग भाई कहता है मैं इन बच्चों को खरीद लूंगा, टेंशन मत लो। जिसपे ये लोग भी खुश हो जाते हैं और ये छोटे बच्चे होते हैं ये भी खुश थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोंगसक भी कहता है ओए चोकोपाई आदमी, जब भी तेरे को चॉकलेट पाइस चाहिए होगी ना मेरे को एक कॉल कर दियो, मैं तेरे को लाके दे दूंगा। जिसपे वो भी खुश था। बट यहाँ पर आ जाता है डैल योंग ओ और ये कहता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर रहा करते थे। और ये बंदा जब यहाँ पे आया तो हमारे जोंगसक और संग बाइक दोनों इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छे से खातिरदारी कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये चोकोपाई वाला आदमी आ जाता है, क्योंकि इसको पता नहीं था ये बुसान गैंग का नंबर 1 है, क्योंकि ये ज्यादा सामने नहीं आया था लोगों। तो ये बंदा इसके सामने आया मोटा वाला और डैल योंग ओ को कह रहा होता है मोटे निकल यहाँ से, किसी को परमिशन नहीं आने की। मैं नहीं जानता तो कोई नहीं आ सकता। जिसपे ये कहता है अबे ये कौन है, बॉडीगार्ड जरा इसे मारियो। और जोंगसक इसको एक पंच में तोड़ देता है। संग भाई कहते हैं ये क्या कर रहा है। बट ऑब्वियस सी बात है जिनरैंग ने कहा था कि मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करना, और ऐसा ही होता है। फिर बाद में मामा एंट है ना माफी मांग रही होती है और कह रही होती है प्लीज ऐसा मत करो यार, ये आपका ही बिजनेस है, आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो इनके साथ यार, प्लीज मैं इन बच्चों को रेज कर रही हूँ ताकि मैं कुछ कमा पाऊँ। इतने में वो बंदा आता है और कहता है अच्छा फिर तू कैसे कमा रही है, जरा मुझे बिजनेस का एक्सप्लेन करना क्या है। फिर ये बंदी सब कुछ एक्सप्लेन करती है, जिसपे बहुत खुश होता है और कहता है ये तो सच में कुछ बढ़िया चीज है, मजा आ गया यार। संग मेरी बात सुन, ये बच्चा मुझे क्यूट लगता है, इसके ऊपर मेकअप लगा और मेरे पास लेके आ। और यही सेम सीन पास में अपने संग बाइक के साथ भी हुआ था। तो ये बंदा ये सुनते ही कांप जाता है और ये कहता है मेकअप नहीं 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 बॉस नहीं। इतने में जोंगसक यहाँ पे भाई इसका भाई खड़ा हो जाता है सामने और ये कहता है बहुत बकवास कर रहा है डैल योंग ओ। और यहाँ पर सारे लोग शौक थे, संग बाइक शौक था, डैल योंग ओ शौक था, आंटी शौक थी। इतने में संग बाइक कहता है जोंगसक मजाक कर रहा है ना, मजाक मत कर। बट डैल योंग ओ बिल्कुल गुस्से में खड़ा हो जाता है और वो कहता है आज मेरा डोपामिन फिक्स तो तू ही करने वाला है, मैं तेरे को बताता हूँ। इतने में ये बंदा भी कपड़े फाड़ता है और कहता है अबे तू मेरे को नहीं डराने वाला है रे भूंड सी शकल के। और इतने में डैल योंग ओ उसके मुंह पर बहुत गंदा पंच मार देता है। हम देखते हैं यहाँ पर जोंगसक को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि संग बाइक ने वो पंच खा लिया था और पंच इतना भयंकर था कि इसके सारे के सारे दांत एक बारी में शैटर हो चुके हैं। भाई साहब कितना भयंकर पंच था, सोच मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट यार। और फिर जोंगसक कहता है ये तूने क्यों किया भाई। ये कहता है चल कोई नहीं, लेकिन चीजें और मत फैला, मैं तेरे को बोल रहा हूँ यहाँ पे भी टाइम है, अभी भाग जा यहाँ से, निकल जा। और डैल योंग बिल्कुल आके गुस्से में खड़ा होता है और ये कहता है अब सारी पनिशमेंट तेरे को अकेले
लिए तेरे को कुत्ते को मिलेगी, अब तू मरने वाला है। बट हम देखते हैं ये बंदा इसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जिन रैंक बुरी तरह चिल्ला रहा होता है, मैं क्या करूं, मुझे समझा तो दे, इतना ज्यादा समझदार है ना तो मुझे समझा दे, मैं अपने भाई को कैसे प्रोटेक्ट करूं। इस पे जीचंग चिल्लाता है अपनी लीश को तोड़ दे, जो तेरी लीश है ना, मतलब ये जो पट्टा बांध रखा है इसको तोड़ दे। इन लीश को जब तक नहीं तोड़ेगा, तेरी नेक के ऊपर जब तक ये बंधा हुआ है, तू नहीं बच सकता, अपने भाइयों को नहीं बचा सकता है। तुझे अच्छे से पता है कि तुझे क्या करना है, तुझे प्रोटेक्ट करना है, कैसे करना है, तुझे हर एक चीज पता है। मतलब जी चैंग कोक इसको बुरी तरह उकसा देता है, मैनिपुलेट कर देता है, गैसलाइट कर देता है कि भैया आप जानते हो कि आपको डैलियोंग ओ के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है अगर आपको अपने भाई को बचाना है। तो अगर तू उन पट्टों में बंधा रहेगा ना तो तू इन सारे के सारे साखलों में बंधा रहेगा, मतलब तू कभी भी नहीं बच पाएगा, कभी भी फ्री नहीं हो पाएगा और अपने पैक को, अपने भाइयों को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर ये बंदा पहुंच चुका है और ये देख रहा होता है डैलियोंग सबको बहुत गंदा मार रहा होता है। जोंग सेok भी लगभग खत्म हालत में, ये बंदा कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता, सब बंद है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है ओए मेरे बॉडीगार्ड तू आ चुका है, जल्दी आ जा। इतने में जिन रैंग उसको बहुत गंदी एल्बो मार देता है और ऐसी मारता है कि वो बंदा उड़ता हुआ जा रहा है। मामा आंट शॉक है और ये बंदा रोते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैक को मारने की, आज मैं बताऊंगा। इतने में डैलियोंग वो भी कहता है बे यार तेरे जैसे कुत्तों को तो पता चलना चाहिए कि क्या होगा इन सब चीजों का असर। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर गैप्रिंग किम ने जिन रैंग को बोला था तेरी फिस्ट है ना वो बिल्कुल होलो है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है तेरे अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इनको अगर तू फिल कर देगा डिजायर टू प्रोटेक्ट से तो तू सेम पावर विल्ड कर सकता है जो मेरे पास है, जो पावर है विल टू प्रोटेक्ट। मतलब आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ये एक अलग लेवल की पावर है। और यहाँ पर हमारा जिन रैंग सेम स्टैंस ले लेता है जो गैप्रिंग किम के पास होता है। भाई साहब ये बंदा ऐसे खड़ा होता है और ये कहता है मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रीडम खुद ढूंढने वाला हूँ, मैं एक वुल्फ बनने वाला हूँ। भाई साहब इसकी आंखों में से कड़कता फड़कता खून निकल रहा होता है, ये गदर लग रहा होता है। यहाँ पर जिन रैंग की आंखों में से बहुत बुरी तरह खून निकल रहा होता है। ये बंदा कहता है मैं वुल्फ बन के दिखाऊंगा, मैं तुझे पाड़ दूंगा। इतने में हम देखते हैं ये कहता है अच्छा बेटी गैप्रिंग किम से एक कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गई, तेरा दिमाग खराब हो चुका है ना, लेकिन कोई नहीं। और ये बंदा सीधा उसके मुंह पे पंच मार देता है और पंच इतना भयंकर था कि बस पूछो मत। भाई साहब उड़ता हुआ, इसको लग रहा था कि उड़ता हुआ जा रहा है बट ये बंदा नहीं उड़ रहा था। यहाँ पर जिन रैंग बस यही सोच रहा होता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, संग बाई जोंग सेक होंग, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये बंदा सीधा कन्विक्शन वाली पावर के साथ, गैप्रिंग वाली पावर के साथ इस बंदे के मुंह पर बहुत गंदा, बहुत तगड़ा पंच मार देता है कि वो सीधा उड़ता जा रहा है। और डैलियोंग सोच रहा है ये तो मेरे टीचर की पावर है यार, चक्कर है क्या। वापस फिर पास का सीन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ये बंदा जीचेंग को पकड़ के बैठा होता है और वो कहता है तुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, तुझे लगता है मैं इन लीश को तोड़ सकता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ। जिसपे जीचेंग कहता है बुसान वाले मेरी बात सुन, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुझे मुझसे पूछना चाहिए यार, ये चीज तो तेरे को ही पता होनी चाहिए कि तू इस चीज को कैसे करने वाला है। जिसपे जिन रैंग कहता है मैं नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बंदा पूरी तरह पंच मार रहा होता है और कह रहा होता है हाँ मैं कर सकता हूँ, एक्चुअली मुझे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बुरी तरह तोड़ रहा होता है। ये कहता है मुझे वुल्फ बनना पड़ेगा, मेरे को अपनी फ्रीडम, अपने भाइयों की फ्रीडम लानी पड़ेगी। और ये बंदा बन चुका है कंकाल। भाई इसकी आंख बिल्कुल काली हो चुकी है, ये सबको तोड़ना चाहता है। और डैलियोंग कह रहा होता है कितनी अजीब सी बात है यार, बहुत अजीब सी बात है, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू मुझे मारने को हो रहा है, बावली बूच तू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, तुझे लगता है तू इस कंट्री को टर्न कर सकता है। बेटे मेरी बात समझ, तेरे को मैं जान से मार दूंगा, चल कोई नहीं मैं तेरे को जगह दिखा दूंगा तेरी, मैं तेरे को बताता हूँ तेरी जगह क्या है। और ये बंदा बस मन मन में सोच रहा होता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। भाई जिन रैंग वापस से एक पंच इसके बिल्कुल नोज के ऊपर मारता है और इतना गंदा था कि भाई साहब डैलियोंग ओ 1% भी ना तो ब्लॉक कर पा रहा होता है ना ही मार पा रहा होता है। और वो बस यही सोच रहा होता है क्या मैं आज हार जाऊंगा। जिसपे ये कहता है अरे मेरा नाम डैलियोंग ओ है, मैं बुसान का किंग हूँ, लेकिन मेरे को डर क्यों लग रहा है, मेरी पट रही है। ये बंदा कब पा रहा होता है भाई साहब। ये कहता है तू कुछ नहीं है, तू कूड़ा है, बस कूड़ा है। इतने में ये वापस एक पंच मार देता है और ये कहता है डैलियोंग ओ बकवास बंद कर। और यहाँ पर भाई साहब डैलियोंग की तो चटनी बन चुकी है, इसके मुंह का पताशा बन चुका भाई साहब, खून में नहा रहा होता है। और ये आई एम सॉरी कह रहा होता है। ये कहता है मैंने क्या गलत कर दिया, तेरे को किंग से लड़ने को तो भेजा था, तो तू मेरे से माफी नहीं मांगना चाहता है तो क्या, लेकिन ठीक है मैं मांग लेता हूँ, मेरे को माफ कर दे यार, मैं तेरे को किसी भी चीज के लिए ऑर्डर नहीं करूंगा प्लीज, मैं तेरे को कुत्ते की तरह ट्रीट भी नहीं करूंगा प्लीज, तू मुझे जो बोलेगा मैं वो कर दूंगा, प्लीज हरकतें मत कर यार। तुझे क्या चाहिए, पैसे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तुझे क्या चाहिए, मैं प्रॉमिस तेरे भाइयों को कभी नहीं छूने वाला हूँ, मैं तुम्हें फ्री भी छोड़ दूंगा तुम अगर चाहते हो। और ये सब बोल के जिन रैंग उसे छोड़ता है और ये कहता है थैंक्स। इतने में जिन रैंग उसके मुंह पर वापस पंच मारता है और ये पंच था सबसे खतरनाक भाई, इसने इसको पूरा रोटेट कर दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया। और इसी के साथ ये कहता है तूने मेरे पैक के साथ लड़ाई करी है ना, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता तू है कौन, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा और आज से मैं ऐसे ही प्रोटेक्ट करने वाला हूँ मेरे पैक को, मेरे घर वालों को। इतने में यहाँ पर आ जाते हैं
गॉडफादर, बुसांग के गैंग नंबर 2 ने नंबर 3। और ये लोग कहते हैं ये क्या किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ये कैसे किया। और ये लोग जाके इसको ढूंढ मतलब सही से चेक कर रहे होते हैं, बट भाई साहब डैलियोंग ओ की सांसें भी नहीं चल रही होती है, वो बंदा लगभग मर चुका है। और यहाँ पे गैपरियोंग आता है और वो कहता है तो तूने ये किया, तो तूने ये चूज किया। और ये बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है बहुत टाइम हो गया मैंने तुझे देखा नहीं, मेरा नाम है गैपरियोंग किम द फिस्ट, द लेजेंडरी फिस्ट गैंग का गैपरियोंग किम। अब यहाँ पे दोनों गॉडफादर कह रहे होते हैं तेरे चक्कर में हमारे बॉस गैपरियोंग खुद इधर आ चुके हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ये हरकत करी तो करी कैसे। और ये लोग बहुत बकवास कर रहे होते हैं, ये लोग कह रहे होते हैं भाई साहब हम तुम्हें जान से मार देंगे, इन सबऑर्डिनेशन के चक्कर में तेरे को जेल भेज देंगे। बट हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में इन दोनों का मुंह निचुड़ चुका है भाई, नाक से खून, लेकिन इनका पूरा का पूरा सर बैंड हो चुका है क्योंकि गैपरियोंग ने अपना पंच मारा है। इसके पंच इतने पावरफुल है भाई, इसने कोई मास्टरी यूज नहीं करी, इसने कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन इन दोनों का कोरमा बना दिया भाई, इतना गंदा। और ये कहता है मुझे अब समझ आया डैलियोंग ओ क्यों बदला था, ये बेचारा इनोसेंट सा लड़का जो सबको प्रोटेक्ट करने का वादा कर चुका था, वो इन दोनों के चक्कर में बदल गया था। अब मुझे समझ आ चुका है, मैं आज खुद इसको मारने आया था क्योंकि मुझे दिख रहा था चीजें खराब हो रही है, लेकिन तूने खुद कर दिया। लेकिन क्या तू तैयार है सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए। ये बंदा अपने डिसाइपल का मुंह ढक देता है और यहाँ पे जिनरे कहता है मेरे पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, मैंने उसको मारा क्योंकि वो डिजर्व करता था। गैपरियोंग कहता है तो वो लोग ठीक है, अब जिसपे ये कहता है सॉरी, ये कहता है अरे जिसको तू प्रोटेक्ट करना चाहता था वो लोग ठीक है क्या, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा प्रीशियस है तेरे लिए ना, क्या तूने उन्हें प्रोटेक्ट किया। जिसपे ये कहता है हाँ मैंने किया, मैंने इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया। जिसपे गैपरियोंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे सुनने में तो बहुत ही अच्छी बात है। डैलियोन ओ यार ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो चुकी है, तू तो ऐसा बंदा था जो अपनी फिस्ट से लोगों को बचाता था यार, और अब देख तू किसी भी हालत में नहीं है, तेरे को कभी भी इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए यार, ऐसे गंदे लोग हमेशा खराब कर देते हैं सबको। और जब एक आदमी के पास कुछ भी नहीं बचा होता प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो अपनी सारी पावर खो देता है जो उसके पास कभी थी। मैं बहुत दूर था, मैं कभी देख भी नहीं पाया कि ये बंदा अब कर क्या रहा है, कर क्या नहीं रहा है। मैं एक फेलियर हूँ, बोथ एज अ पर्सन एज अ टीचर, दोनों तरीके से फेलियर हूँ। ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि गैपरियोंग किम बेशक इसने कुछ भी किया हो कुछ ना किया हो, ये एक फेलियर ही है। और गैपरियोंग कहता है तूने कहा था तेरे पास कोई नाम नहीं है ना, इसलिए मैं तेरे को नाम देना चाहता हूँ, तेरा नाम है लैंग जिन द ट्रू वुल्फ। वेबटून के ऊपर इसका नाम लैंग जिन है, वैसे इसको जिनरैंग बोला जाता है, और इसका नाम द वुल्फ हो चुका है जिनरैंग लैंग जिन। और आज से सारे के सारे लोग तेरे को यही बुलाएंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर दुनिया भर की पुलिस आ चुकी है जो जिनरैंग को पकड़ के बैठी है, बट यहाँ पे संग बाइक जोंग से सब उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब कह रहे होते हैं इसने कोई क्राइम नहीं किया है, सारे के सारे बुसान वाले लोग कह रहे होते हैं इसको बख्श दो, इसने कुछ भी नहीं किया। लोगों के भाई मरे हैं डैलियोंग ओ के चक्कर में, पता नहीं क्या क्या हुआ, और सारे लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर ये 4 मेजर क्रूज के जो बनने वाले हैं अगले लीडर, वो सारे लोग भी इसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये सारे कह रहे होते हैं हम तेरा वेट करेंगे, इसलिए अपना नाम तो बता दे, अपना नाम प्लीज हमें बता दे, हम तेरा वेट करने वाले हो। ऐसे ही ये बंदा मुड़ता है और कहता है मेरा नाम है जिन रैंग। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे कीते किम कह रहा होता है, वापस प्रेजेंट में आ चुके हैं, कीते कह रहा होता है कि मैं इसकी आंखों से बता सकता हूँ कि वो बुसान को गिव अप नहीं करेगा। और एक और चीज, और कीते उसको बहुत गंदी तरह मार रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बंदा स्टूडेंट नहीं है गैपरियोंग किम का। और सीन वहीं से स्टार्ट था, बट हम देखते हैं यहाँ पर कीते शॉक था क्योंकि संग बाइक आ जाता है और वो कहता है ये क्या है। अब यहाँ पर जिन रैंग उस चीज को देख के बिल्कुल शॉक था, वो कहता है ये क्या है। इतने में संग बाइक की आवाज आती है कि जो तेरे शू लेसेस है ना वो पक्का खुल गए होंगे, इसलिए उनको बांध ले, क्योंकि जिस बंदे को मैं जानता हूँ, जो जिन रैंग जिसे मैं जानता हूँ, वो इतना वीकलिंग नहीं है यार। बट हम देखते हैं यहाँ पर संग बाइक की आंखें बंद हो चुकी है और ये कहता है बॉस आ जाओ ना। और इसी के साथ संग बाइक यहाँ पर खत्म हो जाता है। भाई सब एक अटैक के अंदर संग बाइक मर चुका है। संग बाइक के लास्ट वर्ड्स बस ये थे कि बॉस आपको प्रोटेक्ट करना है कुछ लोगों को, इसलिए खड़े हो जाओ। यहाँ पर जोंग सियोक बहुत बुरी तरह गुस्सा होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर जिन रैंग चिल्लाता है, मुंह से खून निकल रहा होता है भाई, ऐसा चिल्ला रहा होता है। बट हम देखते हैं एक सीन वापस जहाँ पर जेम्स ली बात कर रहा होता है एक बंदे से, और ये कह रहा होता है सॉरी यार मैं पता नहीं कुछ पास के दिन सोचने लग गया था, मैं उस आदमी के बारे में सोचने लग गया था जिसने मुझे आउट क्लास कर दिया था, मतलब टू बी एग्जैक्ट बोलूं तो एक बंदा जो मुझे ओवर पावर कर चुका था। जिस पे जो सामने बंदा बैठा है वो कहता है एक आदमी जो आउट क्लास कर चुका है आपको। अब ये कोई पुलिस वाला बंदा है, ये 1 ऑफ द 10 प्रोडिजीज में से कोई होगा पक्का। ये कहता है ये आपको कैसे आउट क्लास कर चुका है, जिसपे ये कहता है वो मतलब अब जिंदा तो नहीं है, बहुत टाइम पहले वो मर चुका है, फ्यू इयर्स अगो। लेकिन सामने जो बंदा बैठा होता है वो कहता है उसने आपको आउट क्लास कैसे किया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उस स्टोरी के बारे में और जानना चाहता हूँ। जिसपे जेम्स ली बताता है कि उस बंदे ने ओवरकेम कर ली थी सारी की सारी लिमिट्स को इन द मिडिल ऑफ अ फाइट। और तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा ये चीज कैसे कर पाया था? कन्विक्शन की वजह से, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो बंदा इस पावर को सिर्फ कन्विक्शन की वजह से अचीव कर पाया था, और इसी चक्कर में वो बंदा अवेकन भी हो पाया था। और वही इकलौता टाइम था जिस टाइम मैं सबसे ज्यादा क्लोज टू
डेथ आया था या फिर ये मान लो डिफीट आया था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी इतना क्लोज टू डिफीट कभी भी नहीं आया था। क्योंकि मैं फिर भी अश्योर कर सकता हूँ ये जो हिस्ट्री है वो वापस रिपीट नहीं होने वाली है, क्योंकि जो भी हुआ था उन सालों में वो इन सालों में नहीं होने वाला है। जैसा सेओंगजी युक ने किया था वो कोई और कर ही नहीं सकता, वैसा कभी भी नहीं हो सकता। बट हम देखते हैं भाई साहब जिनजैंग की आंखों में से पर्पल काइंड ऑफ रेडिश लाइट एंड खून निकल रहा होता है। ये बंदा बहुत खून के आंसू रो रहा होता है, बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा होता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर वापस ये फिश मार्केट का सीन है। यहाँ पर एक प्रोस्थेटिक हैंड है, कोई कह रहा होता है खून प्रोस्थेटिक हैंड, और यहाँ पर एक और बंदा आ चुका है और ये कहता है कोई भी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मुझे वापस थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ फील हो रही है, मेरे को एक बार भागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। जिनजैंग यहाँ पर खून के आंसू रो रहा होता है और हम देखते हैं कीते ने वापस अपनी एक्स उठा ली और ये कहता है अरे वायर तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, चल देखते हैं। इतने में जोंग सेओक उसको बहुत गंदा पंच मारता है कि कीते भी हिल चुका है। जोंग से कहता है बट हम देखते हैं कीते वापस इसके हाथ पे बहुत बुरी तरह एक्स से काट देता है और वो कहता है ये तू नहीं है जिससे मुझे बात करनी है। बट अगले सीन में जोंग से कह रहा होता है जिनजैंग, और भाई साहब जिनजैंग बहुत गंदा पंच इसके हाथ पे मारता है, इतना गंदा था कि इसका हाथ भी बैंड हो जाता है। खुद कीते किम शॉक्ड रह जाता है कि ये हुआ तो हुआ क्या है, कीते किम उड़ते हुए जा रहा है बट जिनजैंग वापस से डोज करके उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है। कीते बिल्कुल शॉक्ड है और वो देखता है क्या बात है गैपरिंग की परछाई, और जिनजैंग वापस से एक और पंच मार देता है, वो भी कन्विक्शन वाली पावर के साथ, और ये अपना जबड़ा फाड़ने को हो जाता है। भाई साहब पर्पल लाइटनिंग चल रही है और ये इसकी पावर टू ओवरकम वाली पावर बिल्कुल निखर के आ रही होती है। अब ये लोग बताते हैं जो तो पावर टू ओवरकम वाली पावर है ना वो एक बहुत बेहतरीन पावर है, तू क्वालिफाइड भी करता है, तू प्रोटेक्ट कर सकता है दूसरे लोगों को, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि तेरे को ये पावर अच्छे से यूज करनी आए, कभी तू यूज करे इस पावर को, क्योंकि ये पावर एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी के चक्कर में पैदा हुई थी, ये इतनी अच्छी नहीं है। ये सारी चीज गैपरिंग किम बता रहा होता है। अब यहाँ पे जिनजैंग कीते के मुंह पे बहुत गंदा पंच मार रहा होता है और यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि कुछ आपको जानने की जरूरत है और वो ये है इस पावर के बारे में। ये एक स्पेशल पावर है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, आपको सब कुछ जलाना पड़ जाता है जो भी आपकी बॉडी के अंदर है। इतने में भाई साहब कीते वापस बुरी तरह भाई साहब एक्स मार देता है उसके ऊपर और यहाँ पे कीते हंस रहा होता है और हंसते हंसते इस बंदे ने भाई जिनजैंग का हाथ लगभग काट दिया। हम देखते हैं इसका हाथ कट चुका है और यहाँ पर टेक्स्ट में ये लिखा होता है इसलिए इस चीज को याद रखना कि आपको कभी भी अपने आप को इतना ज्यादा पुश नहीं करना। ये एक ऐसी पावर है जो पूरी की पूरी बॉडी को बर्न कर देती है, ये आपके लिमिट को पुश पास कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं सेम ऐसा ही हो रहा होता है कि जिनजैंग ने बुरी तरह ये पंच सीधा कीते के मुंह पर मार दिया, घूमते फिरते ये पंच वो बंदा लेके जा रहा है और लास्ट में कन्विक्शन ऐड करके इसको दीवार में गाड़ देता है, जमीन में गाड़ देता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा था अगर इस पावर को आप ज्यादा ही पुश टू लिमिट्स कर दोगे तो आप मारे जाओगे, और ऐसा ही होता है भाई। इस बंदे का हाथ पूरा चकना चूर हो जाता है, फिर ये बंदा दूसरे हाथ से इसको मारता है और दूसरा हाथ भी पूरा टूट जाता है, मतलब इसकी बॉडी खत्म हो चुकी है, इसकी बोन्स टूट चुके हैं। और यहाँ पे कीते भी लगभग शॉक भी लग रहा है, बट यहाँ पर जिनजैंग ने कसर नहीं छोड़ी है भाई, इतने गंदे पंचेस मारे हैं कि बस पूछो मत। और ये कहता है मैं बहुत पहले मर चुका हूँ अपने भाइयों के लिए, बहुत पहले मर चुका हूँ, इसलिए मैं तुझे भी मार दूंगा। और यहाँ पर ये याद करता है अपने भाइयों को, बट इसने कीते को गाड़ दिया भाई दीवार के अंदर। ये बंदा एक्स को उतारता है अपने हाथ से और उतार के सीधा भाई साहब बुरी तरह इसके ऊपर मार देता है। बट हम देखते हैं कीते कहता है अरे यार मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी मैंने अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं किया। भाई साहब इस बंदे ने इतने आराम से इस चीज को डोज किया है या फिर ये मानो ब्लॉक किया है, क्योंकि अपने हाथ में 2 उंगलियों से इस चीज को पकड़ लिया है। और ये कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तू अपनी पावर से मुझे इतना ओवरवेल्म कर देगा इस एक्सटेंट तक। ये चीज मुझे मैक्सिको की याद दिला रही है। और इसी के साथ कीते इसके पेट पे बहुत गंदा पंच मारता है और ये कहता है मैं वहां पे रहा करता था जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। तिजुओना एक ऐसी जगह जहाँ पे मर्डर्स तो बिल्कुल ऐसे रेगुलर हुआ करते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, और वहां पर कोई भी कभी भी किसी को फन के लिए नहीं मारा करता था। वहां पर सब लोग एक ही रीजन के लिए मारा करते थे, वो लोग लोगों को मारा करते थे डर के चक्कर में, उनको खौफ था। और यहाँ पर भाई साहब जिनजैंग ने इसका हाथ पकड़ लिया और ये बंदा शायद इसका हाथ या गला काट देगा। कीते कह रहा होता है कि उन लोगों को, सामने वाले लोगों को इसलिए मारना था ताकि वो अपना खौफ उनके मन में बांट पाए, डाल पाए, और ताकि वो लोग इतना ज्यादा डोमिनेट कर पाए उस जगह को, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना बढ़ा पाए कि बस पूछ मत। लेकिन जो भी है, तू क्या सोचता है इसके बारे में, मैंने क्या किया है। अब यहाँ पर डैनियल पार्क भी मरी हालत में होता है, ये मेन कैरेक्टर तो नहीं है। ये बंदा एकदम से आंख खोलता है और ये कहता है मैं आ चुका हूँ, मैं वापस इस बॉडी के अंदर उठ चुका हूँ। और ये बंदा अब अपनी बॉडी के अंदर उठ चुका है और ये कहते हैं जिनजैंग किसे मार रहा है, रुक जा कीते किम। इतने में गो किम उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है ओए बैठे रहो चुपचाप। डैनियल चिल्लाता है कि जुंगो किम तू क्या कर रहा है, पागल है क्या, हटना यार, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे से बहस करने का, प्लीज हट जा, मेरे पास कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है। डैनियल कह रहा होता है कि प्लीज मेरे को उठने दे। इतने में जुंगो कहते हैं डैनियल पार्क चुपचाप यहाँ पर पड़ा रहे, अगर तू मरना नहीं चाहता है मैं वापस नहीं बोलूंगा, अगर तू
यहाँ पर एक कदम भी रखता है तो तू मारा जाएगा बेटे, और कुछ भी नहीं होगा इस चीज का रिजल्ट, और कुछ भी नहीं होने वाला इस चीज का, मैं तेरे को बता रहा हूँ। इसलिए जो चीज पहले ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उस चीज को और डिफिकल्ट कर मत। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको तेरे को अभी के अभी मारने दूं, क्योंकि हमने भाई तेरे को मैंने बता रखा है ना, हमने कप ऑफ कॉफी पी रखी है, इसलिए मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स हैं तेरे लिए कि तू ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक बंदा है जो नहीं चाहता कि तू अभी मरे। अब ये बंदा मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है गनपा की बात कर रहा है, बट ये साफ साफ कह देता है कि यहाँ पर कोई है जो नहीं चाहता है कि तू मरे। बट हम देखते हैं यहाँ पर बुरी तरह एक्स के साथ अटैक चल रहा है, थोक कटे जा रहा है। जिन रैंक भाई साहब चू तक नहीं कर पाया है, इस बंदे का हाथ टूट चुका है, एक्चुअली कट चुका है भाई। कीते किम ने इस बंदे का हाथ काट दिया है, एक हाथ में इसका हाथ पकड़ रखा है। डैनियल बुरी तरह चिल्लाता है कीते किम यू सन ऑफ अ बिच, और जुंगू कहता है वाह यार इसने तो सच में इसका हाथ काट दिया यार, ये तो बहुत ही गंदा आदमी है रे। इतने में ये कहता है द किंग ऑफ बुसान इट्स फाइन क्योंकि अब मैं तेरा गला काटने वाला हूँ, और ये उसका गला काटने वाला है। और डैनियल यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि मत कर प्लीज कोई तो हेल्प करो, कोई हेल्प करो। इतने में यहाँ पर आवाज आती है अच्छा मैं सही जगह पे आ चुका हूँ यार, बुसान बहुत बड़ी जगह है यार, ये जगह ढूंढने में मुझे पता नहीं कितना टाइम लग चुका है। इतने में कीते कहता है एंड तू कौन है? इतने में ये कहता है अरे मैं कौन हूँ, इतना पागल मत बनो यार, ये तो बहुत अजीब सी बात है, अपने छोटे भाई को नहीं पहचानोगे तो किसे पहचानोगे। अब यहाँ पर जे किम आ चुका है, कीते कहता है जे किम, जिसपे जे किम कहते हैं बिग ब्रो कैसे हो आप, क्या आप सच में इस एक्स को पकड़ के रखोगे? आप अपने छोटे भाई से बात करो, इसे छोड़ दो यार। भाई जे किम इस मॉन्स्टर के सामने क्या ही घंटा उखाड़ लेगा, क्या ही कर लेगा यार। और ये बंदा कोशिश कर रहा है जिन रैंक की लाइफ बचाने की, मतलब कैसे रोकेगा, लेट्स सी। इतने में कीते भी खुश हो जाता है, वो कहता है जे किम अरे मेरे छोटे भाई क्या हाल है तेरे, कैसा है तू? और ये इतना प्यारा हक करता है, इस टाइम पे ऐसा लगता है कितना क्यूट सा बच्चा है। बट सोच के देखो इस बच्चे के हाथ में एक हाथ है भाई किसी बंदे का, क्या गंदा क्या घंटा क्यूट है ये। अब यहाँ पे जे कहता है मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था यार, जिसपे कीते कह रहा होता है मैं तेरे से मिलना चाहता था, जिसपे कहते हैं क्या आप मेरे से क्यों मिलना चाहते थे? कीते बताता है कि मैं सारी की सारी चीजें पास्ट में जैसी थी वैसी करना चाहता हूँ, सारी चीजें बदलना चाहता हूँ। जे किम कहते हैं पास्ट जैसी, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जब गैप्योंग किम यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट को निकाल चुका था उस टाइम जैसा बिल्कुल टाइम वही चौकस वाला टाइम करना चाहता हूँ। जब गैप्योंग किम ने अपनी पूरी की पूरी फिस्ट गैंग को पॉलिटिक्स के चक्कर में छोड़ दिया था, मैं वही टाइम चाहता हूँ। उसने अपने पैशन के चक्कर में गैप्योंग किम ने एक बहुत ही ज्यादा फुलिश डिसीजन मेड कर लिया था, बना लिया था। अब यहाँ पर डैनियल पाक आके जिनरंग को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जिनरंग अभी मरा नहीं है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ इस चीज को, वो बंदा मरा नहीं है। डैनियल इसे पकड़ के बैठा है, इसका खून रोक रहा होता है, और कीते कह रहा होता है द किंग ऑफ द शैडोज। वो सोचता है कि वो बंदा रूल कर सकता है ओपन, मतलब धूप के नीचे रूल कर सकता है, जो मुझे नहीं लगता ये फालतू बात है यार। वो बंदा बावड़ी बूच है, उसको पूरे के पूरे जापान को फोर्स से ले लेना चाहिए था। मैं उसकी पाथ के ऊपर चलने वाला हूँ, और जेक मैं चाहता हूँ कि तू भी सेम पाथ के ऊपर चले। कीते किम इसको मना रहा होता है कि प्लीज इस पाथ के ऊपर चल। इतने में जे किम उसके हाथ को बिल्कुल ऐसे टक करके साइड कर देता है और कहता है अरे बस कर यार बिग ब्रो, मुझे माफ करो यार, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आपसे मिलने में, लेकिन मैं यहाँ पर इन सारे लोगों को बचाने आया हूँ यार। मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इतने में गो किम हंसता है और कहता है ये क्या करेगा? जे किम कहता है प्रिसाइजली मुझे पता है कि मेरे पापा क्यों बेकार थे, वो बंदा शैडोज में रहा करता था, इस चक्कर में मैं उसको हेट करता था, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि वो बंदा कुछ टाइम में तो मतलब एक गुड बंदा बनने की कोशिश कर रहा था, वो रिस्पेक्ट पाने की कोशिश कर रहा था, और वही रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत मेरे पास थी। उसके पैशन के लिए मेरे पास रिस्पेक्ट थी, उस बंदे का पैशन अलग ही था। मुझे ऐसा लगता है कि आपका और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है, हमारे रीजंस बिल्कुल अलग है यार। आप एडमायर करते हो गैब्रियल किम को अलग तरीके से, और रिजेंट भी करते हो उसको अलग तरीके से यार। थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ ये पूरा का पूरा प्लान शेयर किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैं नहीं अग्री करता हूँ यार। इसका मतलब बस ये निकलता है कि मैं अब आपको रोकूंगा। इतने में ये कहता है अच्छा तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जे, तू यार आखिरी भाई था मेरा, लेकिन चल कोई नहीं, तू भी मारा जाएगा। इतने में यहाँ पर बुरी तरह गाड़ियां आती हैं पुलिस वाली, और वो सारी गाड़ियां आके वू 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 कर रही होती है, और वो कहता है फ्रीज। अब ये बंदा इसको रोकता है, यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, सारे लोग कह रहे हैं रुक जा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट भाई साहब कीते इनसे डरेगा, हट। ये कहता है हट खोपड़ी फोड़ रहा साले का, और ये बंदा सीधा एक्स से अटैक करने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं ये सारे पुलिस वाले इस बंदे के ऊपर टेजर गन मार देते हैं, बहुत बुरी तरह इलेक्ट्रिक शॉक सकते हैं उस पे। और ये पुलिस वाले कहते हैं अबे ओए तूने पुलिस को जॉक समझ रखा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इस पे डैनियल कहता है जे क्या तूने बुलाया था पुलिस को? जे किम तूने बुलाया था? जिसपे ये कहता है नहीं मैंने नहीं बुलाया। तो ये कौन है यार? अब पुलिस को शायद ऐसा हो सकता है जुंगो किम ने बुलाया, बट जुंगो कहता है नहीं मैंने नहीं बुलाया, लेकिन ये बंदा फोन पे लगा हुआ था, जिसपे ये कहता है हाँ मैं किसी और को कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया। कीते कहता है किसी और को, इसका
मतलब कीते को समझ आ चुका है कि किसने कॉल किया है और ये बंदा साफ साफ कहता है कि जेम्स ली तेरा क्या क्या प्लान क्या है जेम्स ली तेरा। और यहाँ पर ये बंदा हिल भी नहीं रहा होता है, टेजर गन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, जिसपे पुलिस वाला कहता है यार क्या मॉन्स्टर है भाई। ये बंदा अपना फोन निकालता है और कहता है ओए तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है जेम्स ली। इतने में ये कहता है अबे ये तो मेरे को तेरे से पूछना चाहिए तू क्या कर रहा है, मैंने तेरे को इस काम के लिए तो नहीं भेजा था यार, तूने सारी की सारी चीजें खराब कर दी है, ये सारी चीजें मैं कैसे हैंडल करूं, मुझे तो क्लीन करना पड़ता है ना। और मुझे लगता है हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो किसी और चीज पे चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है किस पे चल रहा है। इस पे कीते बुरी तरह हंसता है और वो कहता है इंटरेस्टिंग यार, तो तू मुझे जेल में भेजना चाहता है जबकि मैं इस प्लान के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल पार्ट और बुरी तरह हंसता है। जिसपे जेम्स ली कहता है लेकिन ऑब्वियस सी बात है मैं भी तेरे लिए बिल्कुल एसेंशियल हूँ यार, और ये जानते हुए भी तूने ये सारी चीजें अपने हाथ से बाहर जाने क्यों दी कीते किम। मुझे लगता है हमारी डील्स को हमें रोकना पड़ेगा, एक बार होल्ड कर देते हैं हमारी डील्स को। अब यहाँ पर लोग कह रहे होते हैं सब ठीक है, अब यहाँ पर वास्को भी उठ चुका है, जैकली भी उठ चुका है और ये लोग कह रहे होते हैं पुलिस आ चुकी है शायद चीजें ठीक होने वाली है। इन सबको पता चल चुका है कि गन अलग है और कीते अलग ही लेवल पे भाई। अब यहाँ पर पुलिस भी फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, डैनियल कहता है ये चक्कर क्या है, ये लोग किससे बात कर रहे हैं। जिसपे पुलिस वाले कह रहे होते हैं हाँ हम इसको कफ नहीं पहनाएंगे, हम इसको हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। भाई क्या पावर है कि इस बंदे को कोई हथकड़ी नहीं पहनाने वाला है, जबकि इन पुलिस वालों के सामने इस बंदे ने कितने लोगों को मार दिया है। यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं हम इसको कफ नहीं पहनाने वाले हैं, बट पुलिस वाली गाड़ी के अंदर एक बंदा खड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बुसान मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला ह्योंग वैंग डॉग आ चुका है, ये मेयर आ चुका है और ये बंदा भी ये कह रहा होता है कि इसको सिर्फ कार के अंदर बैठा दो, हमारे पास सीधा सीधा ऑर्डर आ चुके हैं कि हमारे हायर अप्स ने बोला है कुछ भी नहीं कर सकते, और इसके अलावा मेरे से कोई और क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि तुम इस चीज को हैंडल कर ही नहीं सकते हो, तुम इसको आंसर भी नहीं कर सकते हो। भाई इस बंदे को इन लोगों ने गाड़ी के अंदर बैठा दिया है बिल्कुल अच्छे से, और कीते यहाँ पर कहते हैं मेरे को सियोल के अंदर लेके चलो, और लोग इसको सियोल के अंदर लेके भी जा रहे होते हैं। व्हाट द हेक यार, ये होती है रेपिटेशन। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बुसान का ये हॉस्पिटल टाइप है, यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल और जेकिम दोनों खड़े होते हैं। डैनियल बिल्कुल निराश होता है, यहाँ पर जेकिम कह रहा होता है मुझे लगता है सिचुएशन एक तरीके से खत्म हो चुकी है, क्या तू ठीक है डैनियल पार्क। जिसपे ये कहते हैं नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। जेक को समझ आ चुका है भाई साहब इसके सामने डैनियल पार्क के सामने एक बंदे का हाथ उखड़ चुका है, ऑब्वियसली बात है ये एक छोटी बात नहीं है। इतने में डैनियल कहता है मैं बहुत बड़ा पैथेटिक हूँ, मैंने सोचा था कि मैं सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मेरे सामने ये सारी चीजें। बट जेकिम साफ साफ कह देता है ये जो सारी चीजें तूने देखी है ना इन सब के बाद ऑब्वियसली ये चीज बनता है कि तेरे को फ्रीज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तेरी जगह और कोई भी होता ना तो सेम, मतलब ये सारे के सारे रीजन तेरे को बताते हैं कि तेरे को भी ग्राउंडेड रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, शांत हो जा। बट यहाँ पे डैनियल की फटी पड़ी है, वो कहता है हाँ मैं भी शांत होना चाहता हूँ लेकिन उस बंदे का मुंह मेरे सामने बार बार आ रहा है, मैं इतना ज्यादा वीक क्यों। भाई हमें भी नहीं पता तू इतना ज्यादा वीक क्यों है। इतने में डॉक्टर आता है, वो कहता है पेशेंट के गार्जियन तुम हो गया, जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो पेशेंट है वो कोमा के अंदर जा चुका है। इसका मतलब ये है जिन रैंक कोमा के अंदर है और इसका वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि वो बंदा शायद कभी भी ना उठे। बट हम देखते हैं ये लोग कहते हैं वो ठीक होने वाला है। डॉक्टर हमेशा एग्जैजरेट करते हैं हर एक चीज को, इट्स ओके सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो बुसान का किंग है वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो बंदा काफी अच्छा है। जिसपे डैनियल पूछता है वो सब तो ठीक है लेकिन आप यहाँ पे क्यों आए थे, आप बुसान क्यों आए थे। जिसपे जेकिम बोलता है मैं इससे ही मिलने आया था, लिंग जेन से, जिन रैंक से मिलने आया था। डैनियल पूछता है आप उसे जानते हो। जिसपे कहते हैं नहीं मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग होना था। जो वो लाइटनिंग चोई है उसने मुझे बताया था कि जो गैपलिन किम का स्टूडेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद वही तेरे को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। फिर डैनियल इसे थैंक यू कहता है बट ये कहता है इट्स ओके यार मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैंने तुझे बोला था ना इट्स ओके कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर साफ साफ न्यूज के ऊपर आ रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट आ चुका है इस मार्केट के अंदर। यहाँ पे न्यूज आ चुकी है कि कुछ गैंग्स के अंदर लड़ाई हो चुकी थी और जिन रैंक ने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रखी थी और वो बंदा वायलेंट होकर बुरी तरह बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को हर्ट कर रहा था। उसने अपनी पूरी की पूरी बुसान फिश मार्केट को जला रखा है। भाई साहब आप सोच के देखो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है कीते किम जिसने उस फिश मार्केट को भी जला दिया और ये सारी चीजें बिल्कुल आराम से हैंडल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे डैनियल पार्क गुस्सा होता है, वो कहता है ये चल क्या रहा है यार, इन लोगों ने बिल्कुल भी कीते किम को मेंशन ही नहीं किया, वो बंदा एक्स के साथ सबको काटता फिर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। जिसमें जेक कहता है मुझे भी नहीं पता यार, मुझे नहीं पता कौन बंदा बैक कर रहा है कीते किम को, कौन इतना पावरफुल है जो कीते किम को बैक कर रहा है, कौन हो सकता है वो, कौन हो सकता है। इतने में जेम्स ली कहता है बस 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 थोड़ा साइड हो जाओ और ये कहता है इट्स ओके मेकअप बहुत ज्यादा हो चुका है डैनियल पार्क, तेरे पास कोई भी चॉइस रहने नहीं वाली है, तू मेरा राइट हैंड मैन बनेगा और बनेगा। मैं तेरे को अपने पास से फेंक के मार सकता हूँ लेकिन तेरे पास सेम चॉइस नहीं है, तू मुझे कभी भी दूर नहीं कर सकता अपने आप से, मेरे को वो आदमी चाहिए द मैन विद द टू बॉडीज। अब भाई जेम्स ली का ये प्रॉपर प्लान है कि उस बंदे को डैनियल पार्क चाहिए जिसके पास 2 बॉडीज है। इस चीज को याद रखना जो शायद फ्यूचर में इस पूरी की पूरी लुकिज्म सीरीज के कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं क्योंकि जेम्स ली का पूरा प्लान चल रहा है। और जेम्स ली कहता है और आज से सारी की सारी चीजें चेंज होने
वाले हैं। इतने में एक बंदा आता है और वो कहता है डिएगो गैंग आप रेडी हो। अब ये बंदा बाहर निकलता है और ये कहता है हाँ मैं निकल रहा हूँ। और ये बंदा प्रेस के सामने जाता है और प्रेस के सामने निकलते ही लोग इसके सामने बुरी तरह फोटो खींच रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और ये बंदा बाहर निकलता है और ये साफ साफ बाहर निकल के बैठता है और ये कहता है हेलो मेरा नाम है डिएगो गैंग, मैं अब आप सबको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसा बताने वाला हूँ जो इस नेशन को शॉक कर देगा। और ये कहता है डैनियल पार्क अब चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब ध्यान से सुन चीजें क्या हो सकती हैं। जेम्स ली नेशन को शॉक करने वाला है कुछ ऐसा बता के, जिसपे ये सारे के सारे रिपोर्टर्स कहते हैं नेशन को शॉक करोगे, अरे क्या चार्ल्स ट्रेवोर को तो आपने पकड़वा ही दिया है और क्या शॉक करवाने जैसा है। ये लोग डीजी को एक नेशनल हीरो बना के बैठे हैं। ये लोग कह रहे होते हैं आप कौन से विलन की चिट्ठी खोलोगे, अब क्या करने वाले हो, बिजनेस शो में आने वाले हो, जिसपे साफ साफ मना कर देता है। और ये कहता है चार्ल्स ट्रेवोर के मरने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं और भी यही सारे काम करता रहूंगा, मुझे सारे के सारे इविल्स को खत्म करना है। चार्ल्स ट्रेवोर इकलौता एविल नहीं था और दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो इतने खराब हैं और मैं उन सबसे लड़ना चाहता हूँ। सारे के सारे लोग ये सारी चीज देख रहे हैं। ये लोग कहते हैं अरे आप एविल को फाइट करना चाहते हो, क्या मतलब। इस पे ये कहता है मेरे को कहने दो, मैं पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने वाला हूँ। भाई साहब यहाँ पे तहलका मच जाता है, सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं सुनने के बाद कि ये बंदा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है, जिसपे धड़ाधड़ फोटोज खींच रही है। सारे लोग कह रहे हैं पॉलिटिक्स कोई जोक थोड़ी, अरे यार तू हीरो वीरो है वही सारा काम कर लेना, पॉलिटिक्स थोड़ी ज्वाइन करेगा। जिसपे ये सारे लोग इस पे डिसएग्री अग्री ये सारी चीजें चल रही होती है। क्या तू सच में इतना कॉन्फिडेंट है कि तू लोगों को ऐसे जीत पाएगा, कैसे यार, तू तेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तू क्या करने वाला है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है और ये असेंबली मैन है जीबोक जैंग। और ये बंदा वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में से आता है और इसका हाथ डिएगो गैंग के पीछे है। ये बंदा 10 टाइम इलेक्टेड मेंबर्स है ऑफ नेशनल असेंबली। ये बंदा रह चुका है द लीडर ऑफ द योंगो पार्टी और अभी भी उसी को रूल कर रहा है। और ये बंदा प्रॉपरली डीजे के पीछे खड़ा होता है। ये कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर हमारा डिएगो गैंग आए और ये बंदे का विजन बहुत अच्छा है। ये बंदा सोसाइटी को बेटर डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकता है, इसलिए हम योंगो पार्टी के अंदर इनको लेना चाहते हैं। बट एज यू नो यहाँ पर बहुत सारे मीडिया पर्सन हैं, वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और बहुत सारी बातें होना चाहती हैं। लेकिन ये बंदा साफ साफ यही कह रहा होता है कि वर्ल्ड को एक अच्छी प्लेस बनाने के लिए हमारा डीजी साथ में काम करेगा। और ये बंदा भी कहता है माय फेलो सिटीजन्स, मैं डिएगो गैंग, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाऊं जिसके अंदर इविल एग्जिस्ट ही ना करती हो ही ना। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्यूनरल हॉल का सीन, जहाँ पर जिन रंग बुरी तरह रो रहा होता है। भाई इसका एक हाथ कटा पड़ा है, ये वैसे ठीक हो चुका है लेकिन भाई इतना रो रहा होता है कि बस पूछो मत, क्योंकि इसके भाई की डेथ हो चुकी है यार। 4 मीचे क्रूज वाले ये लोग भी सारे बुरी तरह रो रहे होते हैं। जे किम ये सारी चीजें देख चुका है। डैनियल भाई उदासी में बैठा होता है, रोने की हालत में बैठा है। यहाँ पे विंक बताता है सारी की सारी चीजें कि ये बंदा पॉलिटिक्स के अंदर जाने वाला है, मतलब डीजी की सारी बातें ये बता रहा होता है। और यहाँ पर भी ये सारी बातें चल रही होती हैं लेकिन डैनियल पाक उदासी में बैठा होता है। वो बंदा ना किसी से बात कर रहा होता है ना किसी को देख रहा होता है। बट यहाँ पर फिर जे किम आता है और वो कहता है मुझे पता था तू यहीं पे होगा। फिर डैनियल इससे पूछता है ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने बोला था कि संग बाइक सही हो जाएगा। और ये लोग यही सारी बात करते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि जो जोंग सियोक है ना, मतलब जो 3 भाइयों में से एक भाई है संग बाइक को हटा के, वो वाला अभी जिंदा है, वो बचा हुआ है, वो बच गया कैसे जैसे। और ये सारी की सारी दिक्कत सब कुछ किसने कॉज किया था, कीते किम ने किया था और उसका नाम कहीं भी नहीं है। लेकिन डैनियल पाक इन सब चीजों को अपना ही फॉल्ट मान के बैठा होता है और ये कह रहा होता है लेकिन अगर मैं किसी प्लान के साथ आता ना तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती, मैं उन सबको प्रोटेक्ट कर पाता, अगर मैं और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाता तो। इतने में जेक उसके पास आता है और वो कहता है इट्स ओके, मैं उसको रोकूंगा, अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है यार, अभी जो चीज सच में इम्पोर्टेंट है वो है कीते किम को रोकना और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमने उसे करने दिया जो वो करना चाहता है तो सारी चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, इसलिए हमें बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से उसके ऊपर वापस अटैक करना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है उसे रोकने का। जेक किम के पास एक प्लान होता है और ये बता रहा होता है कि वो बंदा अभी भी शैडोज में रहता है जैसे हम रहते हैं। जेक किम कहता है कि मुझे सिर्फ अभी इस इंसिडेंट के बाद रियलाइज हुआ कि हम दोनों डिफरेंट पाथ को परस्यू कर रहे हो और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक ग्रेट वॉर बस स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है। अगर तेरे को डर लग रहा है तो यहीं पर रुक सकता है, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं उस बंदे को रोक के मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। मैं उसको किसी को भी ऐसे नहीं मारने दूंगा, मैं नहीं मारने दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कोई है मैक्सिको का चिंटू और यहाँ पर एक गैंग आती है, इसका नाम है फर्स्ट जनरेशन की सैम चियोक। ये लोग आते हैं और ये कहते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। यार मुझे नहीं लग रहा था तुम लोग हमें समन करोगे, तुमने हमें समन कर लिया। अब ये लोग किंग ऑफ सैम चियोक है, ये फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं और हमारे सामने पहली बार ही आए हैं। इसके पास नंबर 2 नंबर 3 भी है और ये लोग कह रहे होते हैं इन लोगों ने हमें क्यों बुलाया रे। अब ये लोग पूछते हैं तो किसने हमें बुलाया यार, कौन अपने रिटायरमेंट चाहता है। और इतने में अगली गैंग आ जाती है और वो सैम चियोक पे गुस्सा हो जाती है। वो कहते हैं चुप रहो रे, तुम बहुत ज्यादा बकवास नहीं करो, लड़ना जरूरी है क्या हर टाइम। और यहाँ
पर दूसरी गैंग आ चुकी है जिसका नाम है फर्स्ट जनरेशन की योंगिन, और इस बंदे का नाम है सुंगवू हैम। और ये बंदा बैठा ही था, इतने में एक और गैंग आ जाती है और वो कहते हैं अबे यार तुम सारे लोग कितनी बकवास करते हो, हम भी आ चुके हैं यार, इतना एंटरटेनमेंट देने की जरूरत नहीं है। और ये है फर्स्ट जनरेशन के पाजू, इस बंदे का नाम है सियोन चोई। ये बंदा भी किंग ऑफ पाजू है, मतलब ये सारे एरियाज के नाम है, पाजू या फिर योंगिन, ये सारे एरियाज के नाम है। और इस बंदे का नाम होता है मुसियोक जेंग, ये किंग ऑफ पोहैंग है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग तो थे ही थे, मतलब एक तो भरी भीड़ में ये सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, बाहर तक भीड़ लगी पड़ी है, इतने सारे लोग हैं। और ये लोग कह रहे होते हैं अगर वॉर होने वाली है तो हमें देख के संभल के चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या करने वाले। इतने में एक और बंदा आता है और वो कहता है ओ डियर, अगर तुम्हें लड़ना है तो इस चीज को बाहर ले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर एक और बंदा है और यहाँ पर जैसे ये बंदा आता है तो लोग कहते हैं भाई ग्रैंडपा क्यों बकवास कर रहे हो, पिटना चाहते हो क्या, फन दूं क्या आपको। इतने में इन लोगों का जो हेड होता है, बॉस होता है, वो कहता है ओए बकवास मत करो, तुम इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, ये बंदा प्री जनरेशन का है। लोग शॉक्ड हो जाते हैं सुन के कि ये बंदा प्री जनरेशन का है। और यहाँ पर पता चलता है कि ये बंदा कैप्टन हुआ करता था फर्स्ट डिवीजन फोर्सेस का, मतलब जो डायरेक्ट कमांड ऑफ एलाइट नंबर 2 थी गैब्रियन किम फिस्ट गैंग की, उसका ये कैप्टन था। और ये बंदा एक बीस्ट है जिसने सक्सेसफुली अपने सारे के सारे मिशंस के ऊपर सक्सेस पाई थी यामाजाकी सिंडिकेट को भगाने वाले टाइम में। और इतने में ये कहता तुम लोग तो मुझे जानते हो यार, तुम्हें पता है मुझे बच्चों की गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इस बंदे का नाम है दी जेंटलमैन। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है अरे वो बस आ ही रहे होंगे। इतने में ये लोग कहते हैं मुझे लगता है वो आ चुका है। और यहाँ पर आता है एक बंदा जो अपने कदम रख रहा है और सारे लोग सिर्फ उसको घूर रहे हैं। ये कहते हैं अबे यार ये कौन है, ये तो सिर्फ बाल ही दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा लेट है, कौन है ये। इतने में कीते आता है और वो कहते हैं डियर गेस्ट, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें वेट करा रहा था। क्या सब लोग खुश हैं अपनी सीट्स के हिसाब से। अब यहाँ पर ये बंदा अपनी पैंट खोल के आ चुका है और ये कहता है सब लोग खुश है ना। इतने में मैक्सिको वाला कहता है कि यही वो आदमी है जिसने आप सबको इनवाइट किया है, दी किंग ऑफ सियोल है, और गैब्रियन किम का लड़का भी है जिसका नाम है कीते किम। दी किंग ऑफ सियोल, गैब्रियन किम का लड़का, अबे ये लड़का तो मरे हुए गैब्रियन किम का बेटा है। वे तेरी ऐसी तेजी, तूने हमें बुलाया कैसे, तू तो उसका रियल बेटा भी नहीं है। रुक जा, तुझे लगता है हम तेरी थूत चाटेंगे क्योंकि तू गैब्रियन किम का लड़का है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। लेकिन हम इस लड़के के मुंह पे खौफ देख सकते हैं कि ये कहते हैं मिस्टर कीते किम सर गुस्सा मत होना। इतने में ये लोग बकवास किए जाते हैं, बट हम देखते हैं ये सारे लोग इसके सामने खड़े होते हैं और ये कहते हैं अबे हम घंटा तेरे सामने क्यों खड़े हो भाई, तू गैब्रियन किम का लड़का होगा लेकिन हमसे क्या लेना देना है, तू वैसे भी इलेजिटिमेट बास्टर्ड है, मतलब नकली बेटा है यार, तू रियल बेटा है भी नहीं, इसलिए ज्यादा फालतू बकवास करने की नहीं है, वरना तू भी अपने बाप की जगह ज्वाइन कर लेगा या फिर उससे भी ज्यादा गहरी कब्र खोद दूंगा मैं तेरी। और ये बंदा अपनी एक लट निकाल के क्या तगड़ा लग रहा होता है। इतने में सामने से वो कहता है मिस्टर कीते किम सॉरी। इतने में ये वाला कहता है प्री जनरेशन वाला अरे बकवास बंद करो यार, वो कुछ कहना चाहता है उसे कहने तो दो। हाँ तो कीते किम थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, लेकिन आपका क्या मतलब था कि मैं उन पुराने दिनों को वापस लेके आऊंगा। जिसपे कीते कहता है लिटरली जो मैंने बोला वही मतलब था। ये कहता है लिटरली क्या कहना क्या चाहते हो। ये कहता है मैं सब चीजें पास्ट में लेके आना चाहता हूँ। टू बी प्रिसाइज जैसी चीजें प्री जनरेशन के टाइम में हुआ करती थी जब गैब्रियन किम ने यामाजाकी सिंडिकेट को बाहर निकाला था और बन गया था द किंग ऑफ द शैडोज। गैब्रियन किम पागल था, वो बंदा शैडोज के अंदर रूल कर सकता था लेकिन नहीं, उसने पॉलिटिक्स का रास्ता चुना और अपना फालतू का पैशन आइडियलिज्म ये सारी चीजें बकने लगा। इस चक्कर में ना तो वो बाहर का राजा बन पाया और ना ही शैडोज का राजा बन पाया। उस बंदे में दम था, अपनी ब्रूट पावर को यूज करके सब कुछ कैप्चर कर सकता था, लेकिन फिर भी गैब्रियन किम उस पाथ पे नहीं चला। लेकिन मैं गैब्रियन किम जैसा नहीं हूँ, मुझे पता है किस पाथ पे चलना है, मैं अपनी खुद की पाथ पे चलूंगा और जो गैब्रियन किम ने किया था वो सारी चीजें वापस ठीक कर दूंगा, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा, इसलिए आज मैंने तुम सबको यहाँ पर बुलाया है। इतने में एक बंदा कहता है इंटरेस्टिंग आइडिया यार, तो तू चाहता है कि तू गैब्रियन किम बन जाए लेकिन डिफरेंट वर्जन ऑफ हिम। तो तू चाहता है कि हम सारे लोग तेरे को स्ट्रेंथ दे, थोड़ा अपनी हेल्प लैंड करे ताकि तू द किंग ऑफ द शैडोज बन पाए। लेकिन ये चीज इजी नहीं होने वाली, जो मेरे रेट्स है ना वो काफी ज्यादा स्टीप है, मतलब हाई है। इतने में कीते यहाँ पर चिप्स खाते हुए कहता है यू मिसअंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग सबमिट कर दो अपने आप को मुझे। भाई साहब इन लोगों की फट जाती है सुनते। इतने में ये बंदा भगता है, कहता है तेरी हिम्मत कैसे, वैसे तू इलेजिटिमेट सन है, तू बास्टर्ड है और तू हमसे इतनी फालतू बात करेगा। और ये सारे लोग खड़े होके भाई साहब अपनी पावर्स दिखा रहे होते हैं। भाई गौर से देखो, इसके हाथ में कुछ तो चमक रहा है, ये कैसी पावर है आई डोंट नो। इतने में हम देखते हैं एक लात इसके मुंह पे आती है और जेंटलमैन ने इन सबको तोड़ दिया और वो कहता है सॉरी यार, मेरे को ये फालतू की खुशबू बहुत बेकार लगती है और वैसे भी तुम इमेच्योर लोग हो, तुम्हारी क्या ही बात करो। भाई इसने टांगड़े ऊपर कर दिया अपने, अजीब सी बात है। द जेंटलमैन कहते हैं कि जो गैब्रियन किम था ना वो गलत था, मैं अग्री करता हूँ इस चीज पे, लेकिन जब गैब्रियन किम ने यामाजाकी सिंडिकेट को निकाला था ना तब उसने सारे कियोटिक वर्ल्ड को ठीक भी किया था। उस टाइम पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड उसके
नीचे था, उसके पैरों के नीचे था। सारे लोग उसको एक्नॉलेज किया करते थे, उसको द किंग ऑफ द शैडोज माना करते थे। उसने डोमिनेट किया अंडरवर्ल्ड को। वो इस चीज के ऊपर अपना यो चुटकियों में इधर से उधर सारा हेराफेरी कर सकता था। मतलब उसके पास इतना पैसा था कि सियोल के अंदर भी किसी के पास इतना पैसा नहीं था, पूरा सियोल का पैसा भी कम था, लेकिन वो सारी चीजें चेंज करना चाहता था। इस चक्कर में वो पॉलिटिक्स के अंदर जा चुका, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इन द एंड गैब्रियल किम हार चुका था। ना तो वो शैडोज का रहा, ना ही वो लाइट का रहा। लेकिन मैं ये चीज सुन के शॉक्ड हो चुका हूँ कि गैब्रियल किम का लड़का उसकी पाथ पे चलने वाला है। मैं तेरे को फॉलो करने के लिए राजी हूँ। ये बंदा भाई अपने गोडे टेक देता है। ये कहता है मेरे को डिसअपॉइंट मत करियो, क्योंकि जो मेरे रेट्स है ना अपने नी बैंड करने के लिए वो प्रिटी स्टीप है, मतलब बहुत ज्यादा है। जिसपे कीते कहता है फिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे ये तो बताओ। जिसपे हमारा जेंटलमैन कहता है कि जब तू किंग बन जाएगा मैं तब बताऊंगा, और यही फिलहाल के लिए मेरा डिसीजन है कि हाँ मैं तेरे साथ चलने के लिए राजी हूँ। और अब देखते हैं बाकी के लोग क्या कहना चाहते हैं। चुप ही है, इसका मतलब इनकी तरफ से भी हाँ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने में पीछे वाला कहता है सर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि बॉस कौन है, मतलब आपका ओरा ही काफी है। जिसपे कीते कहता है हाँ ठीक है आगे आगे बोल के। इतने में ये कहता है एक प्रॉब्लम और है, जो हाई रैंकिंग किंग्स है ना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस समन्स को। जिसपे भाई कीते साफ साफ बोलता है कि जिन भी रीजन्स में से लोग नहीं आए हैं उनमें से सबसे पास कौन सा रीजन पड़ता है। जिसपे ये लोग बताते हैं दी लैंड ऑफ वॉर, मतलब इंचियोन सबसे पास है। इसका मतलब ये है शायद कीते किम इंचियोन जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जे किम मिलने आया हुआ होता है इन 3 बॉसेस से, इन 3 किंग से, और ये बंदा साफ साफ बता देता है कि हेलो हाय मैं यहाँ पर आपसे किसी काम से मिलने आया हूँ। फिर ताइसू बताता है कि भाई साहब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी सेकंड जनरेशन पंक के चक्कर में इधर आऊंगा और उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके बात भी करूंगा, मुझे नहीं पता। इतने में गोंगसब जी भी सेम चीज कहता है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं भी यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं सेक्युलर वर्ल्ड के अंदर जा चुका हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ यार। और सुवोन वाला क्यों आया, जिसपे ये कहता है मैं तो ऐसे ही आ गया घूमते फिरते, मेरा क्या करना था, वेजिटेरियन खाना नहीं है क्या ये फालतू खाना, नॉन वेज मैं नहीं खाता हूँ। इतने में हम देखते हैं जे किम कहते हैं बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ पे आ चुके हो। मैं सीधा बात पे आता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी चीजें एक्सेप्टेड नहीं है। ये कहता है कि आई अज्यूम कि आप सब लोगों ने वो चीज रिसीव करी होगी कीते किम की तरफ से, लेकिन आपने कीते किम के इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। जे किम खड़ा होता है और वो कहता है उसने सारे के सारे किंग्स को पूरी कंट्री में से बुलाया है, लेकिन जो हाई रैंकिंग वाले किंग्स है ना वो वहां पर नहीं गए हैं। लेकिन बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लैश्ड फालतू किंग्स है ना वो सारे वहां जा चुके हैं, और वो बनना चाहता है द किंग ऑफ शैडोज, और वो सारा कंट्रोल लेना चाहता है। और मैंने आप सबको यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि हम सब मिलके कीते किम को रोक पाए। जिसपे ताइसू बोलते हैं इसका मतलब ये तू हमें बताने वाला है कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका मतलब ये तू चाहता है कि हम तेरे सबऑर्डिनेट्स बन जाए। इसपे साफ साफ मना करता है और कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक कोलिशन। इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हेल्प करें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक अलायंस बना ले। जिसपे गोंगसब जी कहता है बे यार कितनी फालतू बात कर, मैंने सारे पैसे कमा लिया है, मैं फालतू इन किंग ऑफ शैडोज वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सारी चीजें बकवास हैं, और वैसे भी मैं रिटायर हो चुका हूँ, और ये सारी चीजें मैं स्टार्ट करूँ। इतने में आवाज आती है दैट्स फाइन, हमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पर जिनरंग आ चुका और ये कहता है कि फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे वैसे भी मार दूंगा, मैं इकलौता होने वाला हूँ जो कीते किम को चांद से मारूंगा। जिसपे ताइसू कह रहा होता है अबे यार तू वैसे भी अपनी ब्रोकन बॉडी के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, तो तू क्या ही कर लेगा। जिसपे आवाज आती है, सामने से बंदा बोलता है एक अलायंस नेसेसरी है। इसका मतलब ये है कि तू हर चीज में ठीक होगा। मैं कीते किम से लड़ने के लिए मोटिवेटेड हूँ भी नहीं, मैं सिर्फ जस्टिस करना चाहता हूँ, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ सिर्फ इकलौते रीजन के चक्कर में, और वो है क्योंकि मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ जो लोग शैडोज में रहा करते हैं। यार मैं फाइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे मेरे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हानि पहुंच सकती है, परेशान हो सकते हैं, तड़प सकते हैं। मुझे समझ आ रहा है कि अगर आप लोग नहीं आना चाहते हो तो इट्स ओके, आप एंजॉय करो अपनी मील को, जो भी मैंने बोला वो भूल जाओ, इट्स ओके। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे गोंगसब जी खड़ा होता है और वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मेरा जैक जो अलाइड के अंदर है वो भी चला जाए इस फाइट के अंदर, तो मैं तो आऊंगा, मेरे को लड़ना ही पड़ेगा। ताइसू कहता है मेरा हुडसन भी शायद अलाइड के अंदर है, वो भी फाइट करेगा तो मैं भी आऊंगा। सुवोन कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है यार, मेरे पास भी कुछ लड़के हैं जो मेरे शैडोज के अंदर रहा करते हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए मुझे लड़ना ही पड़ेगा। और ये सारे लोग इस कोलिशन को मतलब अलायंस को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसपे जे किम काफी खुश होता है और ताइसू कहता है कि क्या चक्कर है। और यहाँ पर पता चल जाता है कि प्री जनरेशन के बहुत सारे लोगों ने भी सबमिट कर दिया है अपने आप को उसको। जिसपे ये बंदा कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इसकी बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन वाले लोग जा चुके हैं कीते किम के पास, इसलिए मैं भी जाने वाला हूँ दी किंग ऑफ इंचियोन, और वहां पर जाके मैं भी उन लोगों से बात करूंगा। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर कीते किम बैठा होता है और कीते किम कहता है अरे यार आखिरकार हम अपने प्लान को मोशन में रख सकते हैं जेम्स ली, है ना यार, ये लोग वापस से साथ हो चुके हैं, क्या चक्कर है। बट हम देखते हैं जेम्स ली कहता है यार खुद ही देख लियो, ये हमारा प्लान है, यहाँ पर ये लोग हैं, इनको तुझे मारना पड़ेगा। और इसके सामने 3 फोटो रख देते, 4 शायद, और इन लोगों को कीते किम को मारना है। जिसपे कीते कहता है ये तो प्रिटी बिग फिश है यार,
इस पे जेम्स इससे साफ साफ पूछता है तो तू पहला किसको मारेगा लड़के। अब यहाँ पर फोटो देख के मैं नहीं बताने वाला कौन कौन है, आप खुद ही गैस कर लो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड बॉडी डैनियल पार्क लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक्चुअली थोड़ा साइड में छोटा बॉडी वाला डैनियल पार्क भी लेटा ही हुआ है, काइंड ऑफ आंख बंद करके सो रहा है या फिर कुछ सोच रहा है। ये सोच रहा होता है कि कैसे जेकिम ने बोला है कि तू यहाँ पर रुक सकता है, जिसपे ये बंदा कहता है मैं डरा हुआ नहीं हूँ यार, मैं बिल्कुल भी डरा नहीं हूँ, मेरे को इन सारी चीजों को ओवरकम करना पड़ेगा, मैं इनसे नहीं डर सकता हूँ, मैं उन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जिनके बारे में मैं फिक्र करता हूँ, मैं परवाह करता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बिग डील का सीन है। ये सारे लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं, कह रहे होते हैं कि जेरी भी ये सारी चीजें कर रहा, लाइनमैन भी, फलाना ढिमकाना, तितर बितर छितर पितर बातें कर रहे हैं। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर जिन रैंक इन सारी चीजों को देख रहा होता है और जिन रैंक काफी पतला हो चुका है, काफी ज्यादा सुकड़ चुका है, शायद इसको खाना नहीं मिल रहा। लेकिन जिन रैंक जब इसे देखता है तो ये बंदा सोचता है कैसे संग बाइक है, उसके पीछे दो और लोग हैं जो लोग मर चुके हैं, सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेकिम आ जाता है और वो कहता है आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्या हुआ? फिर जिन रैंक बोलता है यार ये एक नाइस स्ट्रीट है यार, इसको देख के बहुत हंसी आ जाती है, मतलब एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे। जेकिम कहता है हाँ हम सारे लोग इस स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करने के लिए पागलों की तरह लगे पड़े थे, वैसे आप मुझे देखना चाहते थे, क्या हुआ, कुछ काम है? इतने में एक अटैक आता है तो जो सीरियसली इसके मुंह पे लगने वाला होता है, बट हम देखते हैं जिन रैंक इसके मुंह पे आके रुक जाता है और वो कहता है मैंने मेरी स्ट्रेंथ खो दी है, जो मेरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ थी ना वो थी कन्विक्शन, जो थी लोगों को प्रोटेक्ट करने की, और वही स्ट्रेंथ मुझे अलाउ किया करती थी ताकि मैं लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं, मेरे लोगों को बचा पाऊं। और आज मैं वो सारी चीजें खो चुका हूं, मैं उस कन्विक्शन को खो चुका हूं लोगों को प्रोटेक्ट करने की, इसलिए मैं सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है मेरे अंदर, मैं अब किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ जेकिम, तूने मेरे से पूछा था कि बुसान तेरा अलाय बन सकता है या नहीं बन सकता, लेकिन शायद बुसान तेरी हेल्प नहीं कर सकता। इतने में जेकिम कहता है अरे यार आई एम कंफ्यूज यार, मुझे पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपकी कोई डिजायर नहीं है हमारे साथ अलाय करने की, लेकिन फिर भी आपका अगर माइंड चेंज हो तो मुझे बताना, मैं फिर भी आपका वेट करूंगा, आई विल स्टिल बी वेटिंग फॉर यू, जब तक एक बाउल ऑफ। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है मुझे पता है कि तू स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन ये सारी स्ट्रेंथ तुझे क्यों चाहिए? जिसपे ये कहता है अरे मेरे को ज्यादा कुछ ग्रैंड नहीं करना, मुझे बस इन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ये बंदा एज ऑलवेज अपनी बिग स्ट्रीट को, बिग डील वाली स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिसपे जिन रैंक कहता है हाँ गैपरुंग ने भी मुझे यही बोला था। फिर ये हंसता है और ये कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुझे सब सिखा दूंगा जो मुझे पता है, वैसे भी ये जो स्ट्रेंथ थी ये कभी भी मेरी थी ही नहीं, शायद ये तेरे लिए ही मेरे पास थी, आई होप तू वहां पर सक्सीड हो पाए जहां पर मैं नहीं हुआ। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जेल का सीन है जहां पर गनपाक आ चुका है। ये बंदा कहता है मैंने उसको बोला है कि वो मेरे से मिलने ना आए और उसने अपने दोस्त को भेज दिया, यहाँ पर इसने एसबी डैनियल को भेज दिया है। देखो मैं सीख चुका हूँ, एसबी डैनियल है, बड़ा वाला डैनियल पार्क आ चुका है और डैनियल पार्क हेलो करता है, उसके बाद ये पूछता है कि आप कैसे हो, सारा चीज ठीक है, खाना अच्छा मिल रहा है जेल वाला? इस पे ये कहता है हाँ मतलब अंदर तो मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्री जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले इम्प्रिजन हुए थे, तो मुझे तो मजा आ रहा है। अब भाई एक चीज आप सोच के देखो, ये बंदा किसी टाइम पे माइनर वाले जूवी के अंदर था जहां पर इस बंदे ने सबको हरा के स्ट्रॉन्ग बनाया, तो शायद ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये बंदा प्रैक्टिस कर रहा हो सेम चीज। और गन कहता है वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन तू यहाँ पे मेरे से क्यों मिलना है? इतने में डैनियल से पूछता है कि मैं मेरी लिमिट को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार, मैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से मिला हूँ और ये पूरा रिजल्ट हुआ है कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता तो शायद वो सारे लोग नहीं मरते, वो सारे लोग बच जाते। मैं और डैनियल हम लोग ओवरकम क्यों नहीं कर पाए अपने लिमिट्स को, हम लोग इतने ज्यादा वीक क्यों है? जिसपे गनपा कहता है सिंपल सा रीजन है, क्योंकि तुम्हारे लिमिट्स बहुत ज्यादा हाई है। ये कहता है हमारी लिमिट्स क्या? इतने में ये बंदा भाई डीमन की तरह बैठा होता है और ये कहता है कि कोई भी बंदा ओवरकम कर सकता है उनकी फिजिकल लिमिट्स को और वो फिर मास्टरी वाली पाथ को अचीव कर सकता है, लेकिन ये जो लिमिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सब लोगों के लिए। कई होते हैं जो कभी भी बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद नहीं पहुंच पाते, कोई सेम लेवल के एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं पहुंच पाते, और इसीलिए तेरे लिए और तेरे दोस्त डैनियल के लिए इजी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो फिजिकल लिमिट्स है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। तो भी इम्पेशेंट हो रहा होगा, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू और तेरा दोस्त दोनों के दोनों वॉक करने वाले हो तुम्हारी खुद की पाथ पे, जो तुम खुद ही कार्व करने वाले हो, जिसपे तुम खुद ही चलने वाले हो। डैनियल कहता है हमारी खुद की पाथ जिसपे हम चलेंगे, जिसपे गनपा कहता है हाँ ये डिफरेंट होता है मास्टरी से, ये एक ऐसी पाथ होती है जिसको तुम खुद ही बनाते हो, जो तुम्हारे लिए खुद ही यूनिक होती है। ये एक ऐसी पाथ बनाई हुई होती है तुम्हारे खुद के द्वारा जो बहुत स्पेशल होती है, यूनिक होती है, जिसपे सिर्फ तुम ही चल सकते हो। जैसे कि जोहान सियोंग का ही तुम सोच के देख लो, ये मास्टरी की तरह नहीं होती, मास्टरी एक और चीज है, लेकिन ये चीज बिल्कुल अलग है। मास्टरी तो फिर भी बहुत सारे लोग ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन खुद की पाथ लोग ओवरकम नहीं कर सकते। जिसपे डैनियल कहता है ओवरकमिंग मास्टरी एंड फाइंडिंग वंस ओन पाथ। क्या इसी चक्कर में आप भी सब लोगों के सामने, काउंटलेस ओपोनेंट्स के सामने सर्वाइव कर पाए हो, क्योंकि आप अपनी खुद की पाथ को अचीव कर पाए हो? भाई यहाँ पर गनपा क्या ओरा क्रिएट कर रहा था, क्या दे रहा था ओरा भाई साहब। इस पे गनपा कहता है मैं डैनियल पार्क तुझे गारंटी दे सकता हूँ कि तेरी और तेरे
मेरे दोस्त डैनियल पाथ की पाथ थोड़े टाइम में तुम्हें दिखने वाली है, शायद ऐसा हो सकता है कि अगली फाइट के अंदर तुम्हें तुम्हारी पाथ दिख जाए, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूँ यार, ऐसा कौन सा ओपोनेंट है जिसकी तू बात कर रहा है। डैनियल बताता है मैं गैपरोंग गेम के लड़के की बात कर रहा हूँ, की ते किम की। वो बंदा मूव कर चुका है, वो किंग ऑफ शैडोज बनना चाहता है, उसने प्री जनरेशन के बहुत सारे लोगों से मीटिंग भी करी है, फर्स्ट जनरेशन के लोगों से मीटिंग करी है, और वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अरे लेकिन आप इतना हंस क्यों रहे हो यार, आपको मजा आ रहा है क्या? और यहाँ पर भाई गन पार्क हंस रहा होता है, इसका मतलब ये या तो इसे इन सारी चीजों के बारे में पता है, कुछ आइडिया है, या फिर इसका भी कुछ ऐसा प्लान है जो सक्सीड हो रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पे गन कहता है अरे यार फिर तुम दोनों अब क्या करने वाले हो, जिसपे ये बताता है कि हम कीते किम को रोकने वाले, हम उसको किंग ऑफ द शैडोज तो नहीं बनने देंगे ऑब्वियसली यार। मैं एक अलायंस बनाना चाहता हूँ कीते किम को रोकने के लिए। कुछ फर्स्ट जनरेशन के किंग्स तो रेडी हो चुके हैं, जैसे कि अंसान, सुवोन, ये सारे अग्री हो चुके हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरे को दूसरे रीजन में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि मैं अलायंस कर पाऊँ। जिसपे गन पूछता है तो कौन से रीजन में जाने वाला है, जिसपे डैनियल बताता है कि मैं एक बंदे से बुसान में मिला था, उसकी जो स्टोरी है ना वो बड़ी ट्रेजिक है, मैं उससे मिलने वाला हूँ और कंफर्म करने वाला हूँ कि वो बंदा थोड़ा इविल है, गुड है, कैसा है। वैसे मैं उसको प्रॉपर्ली ट्रस्ट नहीं करता, ना ही मैं करने वाला हूँ इतना इजीली। जिसपे गनपा कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि वो बंदा मतलब शायद कीते किम वो अलायंस करने वाला है दूसरे अनदर हाफ बेक्ड किंग के साथ, है ना? हाँ सही सही। इंचियोन यार वो एक इंटरेस्टिंग प्लेस है, इसे सोच के मुझे उसकी याद आ जाती है। अब इंचियोन के नाम से हमारे गनपा को सीधा सीधा याद आता है गो किम, और ये बंदा यहाँ पे वीडियो गेम खेल रहा होता है। यहाँ पे वीडियो गेम के अंदर भी गनपा किससे आगे चल रहा होता है, और गो किम बहुत गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है भाई यार ये रिकॉर्ड टूट क्यों नहीं रहा, ये जेल में जाने से पहले इतना बड़ा रिकॉर्ड क्यों बना के चला गया। बट हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में इसके पास एक मैसेज आता है और ये बुरी तरह गुस्सा होता है और कहता है मैं गेम खेल रहा हूँ, कौन मैसेज कर रहा है। और इसके पास मैसेज आता है कि एक अननोन नंबर, और मैसेज ये है जो होरोंग स्वॉर्ड है ना वो इंचियोन के अंदर है। इतने में फोन रखता है और कहता है अब ये कौन सा प्रैंक यार, होरोंग स्वॉर्ड माय फुट। और ये अब बिल्कुल सीरियस हो चुका है। ये कहता है उन्हें क्या सच में लगता है ये फालतू के मैसेज के चक्कर में मैं सीरियस होने वाला हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जेक किम बात कर रहा होता है अपने जेरी से, और ये पूछता है तू क्या कर रहा है, जिसपे जेरी बताता है मैं वीडियो टेप देख रहा हूँ। ये बंदा वीडियो टेप देख रहा होता है अपने बाप की फाइट की। बट यहाँ पे जेक किम कहता है वो सब तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जेरी बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ आप किसके साथ अलायंस बनाने वाले हो। जिसपे ये कहता है जो भी स्ट्रॉन्गर है ऑफ कोर्स उसी के साथ बनाने वाला हूँ, मैं फालतू के आइडियल्स वगैरह को अपने आप को खोने नहीं दूंगा यार। मैं अब कीते किम के सामने लड़ने वाला हूँ, इसलिए मुझे सारी की सारी स्ट्रेंथ चाहिए, फालतू लोग नहीं चाहिए। लेकिन वो अभी तक इतना लेट क्यों, अभी तक आया क्यों नहीं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो कहता है सॉरी बॉस आजकल पता नहीं सबने बोला है कि भाग के जाना है, इस चक्कर में मैं लेट हो गया। और यहाँ पर आ चुका है लाइनमैन। जेक बोलता है अबे यार तेरे को जेरी ने परमिशन दे दी मेरे साथ आने के लिए, लेकिन ठीक है लाइनमैन तू बढ़िया लग रहा है, तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। जिसपे ये कहता है आई एम एट माई पीक। भाई साहब लाइनमैन अपनी पीक पे ऐसा ये कह रहा है, ये हिडन ड्रैगन है लाइनमैन। ओ भाई साहब। इतने में जेक कहता है यूज सर गन, चल चलते हैं, और अपना गार्ड कभी भी डाउन मत करिए क्योंकि हम जा रहे हैं द सिटी ऑफ टू किंग्स, जहाँ पे सिविल वॉर पता नहीं कितने टाइम से चल रहा है, इंचियोन के अंदर जा रहे हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। बात करते हैं कि जो